अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैर पख्तूनख्वा एंड गिलगित बल्तिस्तान। हेलो एंड हाय 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 गर्ल्स एंड गाइस, बिल्लू एंड बाबू, बेबी एंड अब्बास, खाला एंड खालीज। You are listening to FM 97. I am your host Rod and Bros RJ Cleanser। जी हाँ जनाब, आज ईद का तीसरा दिन और मेरी तरफ से आपको ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत और बहुत मुबारक हो। और जनाब मेरे साथ कौन है, वो अपनी कहानी अपनी जुबानी। ईद मुबारक वाला क्यों एक दफा फिर से ईद का तीसरा दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जो पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं उनका तो आज ईद का तीसरा दिन है। बाहर के मुल्कों में तो खत्म हो चुकी है, वो अपने कामों पे जागे होंगे, तो उनका चौथा दिन आज और पाकिस्तान वालों का तीसरा दिन। और हमारा खालिया FM 97 फिर से आपके साथ मौजूद है। हमेशा के त्योहार की ट्रांसमिशन आप समाप्त करवा रहे हैं, तो देख रहे हैं तो फेसबुक को वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जी कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही है आपकी ईद, कैसे गुजारे आपने पिछले 2 दिन, ये आप हमारे साथ शेयर करिए। और मैं आज मौजूद हूँ सनकरीम के साथ जी एंड आरजू मलिक। बिल्कुल जी, हमारे साथ ईद का तीसरा दिन आपका, और आप भी हमारा साथ दें, बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ओके जी, आरजू मलिक हमारे साथ हैं और आज का तीसरा दिन बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए, आपकी जिंदगानी को खुशगवार बनाने के लिए 2 नहीं 4 नहीं 8 नहीं 16 नहीं 32 नहीं 64 नहीं 127 256 नहीं 512 नहीं 1024 नहीं 2048 नहीं 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 बल्कि 4096 चांद लगाने के लिए हम आन पहुंचे हैं आपकी महफिल में। और ईद का तीसरा दिन हम बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। और आपको पता है आरजू के पहले दिन तो बहुत रूफियत होती है, घर में होती है, ठीक है। तो दूसरा दिन जो है कहीं अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं लोग, और जो तीसरा दिन है उसमें लोग आउटिंग के लिए ज्यादा निकलते हैं, ठीक है। तो आज हम आउटिंग के लिए निकले हैं, आपके पास आए हैं, और बहुत से लोग जनाब हमें कॉल्स भी कर रहे हैं, उनको पता चल गया हम आगे हैं। खैर जी, त्योहार की बहार, ये बहार आज आखिरी दिन की है और आज आपने खूब एंजॉय करना है। हमें आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पर www.facebook.com/hkfm97, और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारा नंबर 03959797। ओके जनाब, आरजे इस्मा मसूद हमारे साथ है। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं जी, हम आपको मिस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग कहती हैं आप, और अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको हमसे ज्यादा ईद मुबारक। पता क्यों, वो तो आपको पता है ना। ऐसे। और मोहम्मद असलम ने भी हमें अस्सलाम वालेकुम कहा। आपी जी को सलाम आया। और आज आपी जी क्या कि आप मेरे क्यों देख। अरे यार, ये क्या हो गया सुबह। आज पीएम ने अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद असगर कहते हैं वेरी नाइस शो। और आज बीएम कहते हैं कि तीसरा दिन मुबारक हो। BMW एक कंपनी का नाम है भाई, गाड़ियों की, तो कहीं वो तो नहीं है BM। अच्छा, तो इसमें भी सर के साथ कह रही है कि मैं आपको देख रही हूँ और मैं आपको कॉल कर दूँ। ठीक है जी, हम आपकी कॉल का इंतजार करते हैं, आप हमें कॉल करें और आप भी हमें बताएं कि आपने ईद को किस तरह से एंजॉय किया। और ईद के मौका पे आपको आपसे पूछते हैं, आपकी ईद कैसी गुजरी। आय हाय, बहुत मजा आया। आय हाय, कहीं बीमार तो नहीं हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहते हैं कि रमजान के बाद जो है ना, अक्सर लोगों को फूड पॉइजनिंग हो जाता है, क्योंकि वो एहतियात करते ही नहीं है। तो एहतियात की है, एहतियात वाहिद इलाज। तो हमने वो एहतियात की है खाने पीने में। ये है कि खाया पिया भी है, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे, ये है कि अंत नहीं मचाई। हाँ, ऐसे ही मैंने भी डरते डरते खाया, कभी बीमार नहीं, क्योंकि हर दफा ईद पे एकदम से रमजान के बाद तो इतना खाना ऐसे ही, जहाँ पे भी जाए आप ईद में तो आपको खाना मीठा पेश कर देते हैं। मीठा वैसे सर आपको पसंद है मीठा? नहीं, मीठा मुझे इतना पसंद नहीं, क्योंकि मुझे अक्सर लोग प्यार से मीठा ही कहते हैं। अच्छा, मीठा मीठे को काटता है।
इसलिए मेरी उसके साथ जो है ना वो क्या कहते हैं, चल लगी रहती है। हाँ तो अच्छा, इसलिए इजाफात है आपके मीठे के हाँ, साथ। तो नमकीन में जो है ना मुझे अचार गोश्त जो है बहुत पसंद है। इस्मा हमें कॉल कर रही है, तो अच्छा, क्या कहती है? चलिए इस्मा की कॉल सुनते हैं और देखते हैं क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है इस्मा? ईद मुबारक आपको। थैंक यू। वालेकुम सलाम, आपको भी मुबारक। है मुबारक। कैसी गुजरी है आपकी ईद? मेरी बहुत बुरी। अल्लाह खैर करे जी। ऐसे नहीं कहते, ऐसे नहीं कहते। इसमें आपको बहुत बहुत ईद की, छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ और काफी सारी खुशियाँ आपको मुबारक हों। थैंक यू सर, मुझे समझ आ रही है, लेकिन ईद जो है ना वो मुझे इस बार जरा भारी पड़ गई है ईद रात कि में है। मेरी ईद बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजर रही। हाँ, बीमार शिमार हो गई हैं। आपने ज्यादा खा लिया होगा इस्मा। ओहो, खाया तो ज्यादा नहीं है, पता नहीं अब ईद की खुशी में या फिर क्या हुआ है सर कि ईद वाले दिन ही बीमार होगी सुबह सुबह। ओहो। अच्छा, मैं अपने तमाम लिसनर्स एंड व्यूज को बताता चलूं कि इस वक्त इस्मा यहाँ पर मौजूद होती है अगर उनकी तबीयत ठीक होती, लेकिन उन्होंने अपने होने का एहसास दिला दिया है और हमारे साथ लाइव शामिल हो चुकी हैं कॉल करके। इस्मा, गेट वेल सून। सोच नहीं सकते कि मुझे इतना इसका दुख हो रहा है कि मैंने वो रखवा के और मैं वहाँ पे जा नहीं पाई। इतने टाइम बाद मेरा था शो करने का, ऐसे लेकिन ही। नहीं कर सकी। लेकिन इस्मा, अभी होना था। हाँ, आप जब भी एफर आएंगी हमारी उस वक्त ही ईद होगी। थैंक यू सर। हाँ, तो अच्छा, आपका चांद तब चढ़ेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम दोबारा से ही सेलिब्रेट करेंगे। कि मैं ईद मनाऊं कैसे, मेरा यार मेरा चाह मेरे नजर आवे ना। हाँ जी, आपने हमारे दिल की बात कह दी है। आपने मुझे देख के तो ईद जो है ना वो आगे होनी है। हाँ जी, ऐसे ऐसे ही बिल्कुल। चलिए, हमारी बेशुमार दुआएं आपके साथ हैं कि जल्दी से आप ठीक हो जाएं थैंक यू सर। और फिर आपकी स्पेशल प्रोग्राम हम अनाउंस करेंगे बाकायदा, उसको हम प्रोमो चलाएंगे। फिर आप आएंगी तो यहाँ पर वाकई फिर चार चांद लग जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच। अच्छा। आपका प्यार और आपका जो है ना तो साथ है कि आपने मुझे अभी तक याद रखा हुआ है। नहीं नहीं, आप लोग हमें बोलते नहीं। आप सब लोग हैं FM 97 का हिस्सा हैं। FM 97 कभी किसी को नहीं बोलता ना। ऐसे ही है बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। सब बहुत अच्छा लग रहा है आपको और आरज़ू का शो में देख के, और अपना दोस्त भी है कि मैं नहीं आ सकी। चलें के बाद। नेक्स्ट टाइम फिर इस्मा। जी ओके जी, कैरी ऑन। फिर बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस्मा ने हमें ज्वाइन किया है जनाब, और इस्मा यहाँ पर आना चाह रही थी, बल्कि उनका स्केड्यूल लगा हुआ था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ सके। लेकिन उन्होंने अपनी कमी को पूरा कर दिया। उन्होंने कॉल करके अपनी पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिखाई है। बहुत शुक्रिया आपका इस्मा। खुश रहिए जहाँ रहिए और सेहतमंद रहिए। खाने पीने में एहतियात कीजिए, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से लीजिए, क्योंकि अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगी तो आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास चली गई तो डॉक्टर का आपको इंजेक्शन लगेगा। जब आपको इंजेक्शन लगेगा तो आप कहेंगी हाई, तो आप हाई कहेंगी तो हमें बहुत तकलीफ होगी। अच्छा, सिर्फ हमें आपके हाय कहने में तकलीफ हाँ। होगी ऐसा नहीं है, बल्कि आप वैसे भी ये तकलीफ में तो हमें तकलीफ हो रही है सुन के कि ईद का दिन एंजॉय करना था अपनी फैमिली के साथ। वैसे भी पूरा साल इंसान करते हैं, एक साल की ईद आती है तो उसमें बड़ा बीमार हो जाए तो दुख तो लगता है। और साथ में शो भी हो हमारे साथ तो वो भी मिस हो तो डबल दुख हो जाता है। दुख डबल हो जाता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। तो जनाब, खैर, उन्होंने अपनी कमी को पूरा कर दिया, तो हम आपके साथ रहेंगे काफी सारी मिनट्स। बिल्कुल ऐसे ही। हम आपके साथ रहेंगे। अच्छा जी, मुझे आरजू बताएगी आज के। आरजू, सबसे पहले ये बताएं कि आपको खाना बनाने में, डिशेस बनाने में कौन सी डिश अच्छे तरीके से आप बना लेती हैं, अच्छा। ताकि फिर उसके हवाले से प्लान करें हम। अच्छा, ऐसी फिर कोई भी डिश नहीं है जो मुझे सही से हाँ, आती नहीं, प्लान से मुराद कि आपको हम प्रोवाइड करेंगे हर चीज, वो आप अच्छा, बना के दिखाएंगी हमें। नहीं, वैसे मैं बना लेती हूँ, हर चीज ही बना लेती हूँ, लेकिन एक्सपर्ट मुंह भी बना लेती हैं। मुंह भी बना लेती हूँ। ये तो ज्यादा अच्छे तरीके से बना लेती हूँ। ओके ओके ओके। कोई भी काम पड़ा हो, ज्यादा काम हो, हाँ, मुंह मुंह बना बना ले, लो। मुंह बना ले।
हो सकता है अगला बंदा आपको काम ही ना कहे। हाँ ये बात भी, या फिर next time है। तजर्बा बोलता है। अच्छा, ऐसा ही है। तो कौन सी डिश है वो स्पेशल किस्म की? स्पेशल किस्म की, अच्छा फिर वो सच चाट ही है। चाट बना लेती हैं? हाँ, चाट खा खा के बंदा तो हाथ चाट ली। अच्छा, मैंने आपके हाथ की चाट खाई भी है। अच्छा खाई है? हाँ, आपको पता ही नहीं। रमजान में अफ्तारी जब की गई तो फिर वहाँ पर हमने बड़ी ही मजे की चाट खाई है। आप वाकई बहुत अच्छा, मजे की थी। मैं ना परसों ईद के फर्स्ट डे भी बना के लेकर आई थी अपने साथ, तो आप थे नहीं। ओए ओए, फर्स्ट डे तो मैं था इधर। अच्छा आप थे शायद, फिर मैं आप बाद लेट में थी। होंगे। मैं पहले आ गई थी, आप शायद बाद में आई होंगी। सुबह आप के टाइम आधा तो- घंटा लेट थी। अच्छा अच्छा, आपको सुबह में शो होगा तो फिर मैं लेट आई थी। हाँ। ऐसा ही है। और मैं उसमें स्पाइस बहुत ज्यादा था, उसमें मिर्च। एक प्रॉब्लम है मेरे खाने में, अच्छा। जो लोग नहीं खा पाते, मैं बना तो बहुत अच्छा लेती हूँ, बस उसमें मिर्चें ज्यादा रहती हैं, क्योंकि नहीं। मुझे स्पाइस ज्यादा नहीं चाहिए। नहीं, आप लोगों का ख्याल रखती हैं। ऐसे ही है। वो पता क्यों कि आप चाहती हैं कि लोग एक्टिव रहें, Active। अपने काम पर भाग कर जाएं। ऐसे ही जब है। मिर्चें लगी होंगी भाग दौड़ी लगी। वैसे तो कहेंगे ना, कोई गया हुआ पानी ले आए, चलेंगे कि तो भागेंगे। ये भी है एक्टिव रखने का उनके हाँ, का। तो और इसका एक और फायदा, बाद में चाय भी नहीं मांगेंगे। हाँ। अक्सर लोग खाने के बाद चाय दे दो, चाय बना के दो, अगला बंदा मजबूत बैठा हो फिर बिस्कुट खाएंगे। तो जब मिर्च लगी हो चाय भी नहीं मांगते, पानी से ड्रिंक से हाँ, अपने प्यास को हाँ मैनेज वाह, कर लेंगे। एक बचत हो जाती है। हाँ देखें। वो एक आदमी के घर में मेहमान आ गए ना 5, अच्छा तो वो चाय बनाई, उसने तो देखा कि चीनी है ही नहीं है। अच्छा, अब क्या करें, उसने 5 के 5 कप जो है फीकी चाय बना दी। ऐसे ही। तो वो जब पेश करने लगा, कहता है जी इसमें 1 कप में चीनी नहीं है, जिसके पास वो कप पाएगा वो 500 रुपया फाइन देगा। ठीक है, वो सबको चाय दे दी, सबने पी ली, कोई भी ना बोला। उन्होंने कहा जिसने कहा ना फीकी है तो उसको 500 रुपए देने पड़ेंगे। फाइन होगा, ये अच्छा है। वो आपने किया है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि वो चाय की बचत हो जाए। बचत हो जाए। और बंदे का बाजू का असर दिल नहीं भी होता बनाने का ना, बंदा थका हुआ हो सकता है, या फिर उसका नहीं भी दिल थोड़ा सा हो जाता है होने का। तो फिर लेडीज को तो काम करने पड़ते हैं। अब करने मर्दों का पड़ते क्या होता है, तो हुक्म चलाना होता है, ये बना कर आए, वो बना कर आए, ये भी कर लें, वो भी कर लें। तो बस लेडीज को फिर कुछ ना नहीं, कुछ। हम लोग बड़े जो है ना हेल्पर हैं। अच्छा हम साथ लेडीज मिलके? के साथ मिलके काम करते हैं, अच्छा अच्छा, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि बोझ बढ़ जाए और घर में सिर्फ हमें ही बनाना पड़े। हाँ, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो आता हो। बिल्कुल। आपको कुछ बनाना आता हो? मुझे एक दफा मैं अंडा फ्राई करने लगा था, अच्छा मैंने किया भी हाँ, बहुत अच्छे तरीके से, तो लेकिन वो बिल्कुल ब्लैक हो गया था, अच्छा बिल्कुल ही ब्लैक, जल चुका था। ओ, ब्लैक हो उसको गया। आपका बतलना पसंद नहीं आया, उसको नहीं गुस्सा हुआ आया? ये, फिर मैं सोच में पड़ गया अच्छा कि हुआ कमी किस कहाँ पर रह गई। फिर मुझे समझ आया कि मैंने ऑयल डाला नहीं था। अच्छा, ऑयल के बगैर उसको ऑयल के फ्राई बगैर करना है? वो ऑयल नहीं डाला था। फिर उसके बाद अब जब भी मैं फ्राई किया था, ऑयल के बगैर ही, अब जब भी मैं फ्राई करता हूँ ना ऑयल तो नहीं डालते। ऑयल लाजमी पहले ही डाल लेता हूँ। पहले। तो अब मुझे जो ना पता चले, फिर मैं चाय बहुत अच्छी बना लेता हूँ। अच्छा हाँ, ये तो अच्छी चीज है। आप मुझे बता दिया करें जब भी कोई चाय चाय की चाहिए जरूरत हो। पेश है, ठीक है, सही। तो वो हो गया। अच्छा, आप चाय कैसे पीते? दूध पत्ती, पानी पत्ती, कड़क? इसकी भी किस्में होती हैं आगे। नहीं, दूध पत्ती तो मेरी फेवरेट है, अच्छा लेकिन लोग ज्यादा हूँ तो फिर पानी पत्ती चलती है। अच्छा, ये ट्रिक्स है। हाँ, क्योंकि वो फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो दूध पत्ती मुझे खुद भी पसंद है, लेकिन जब घर बता में के किसी लाओ, को पेश थोड़ी करनी हो, 2-4 लोग हों फिर तो वो चलता फिर है, तो लेकिन 2-4 मल्टीप्लाई हो जाए ना तो फिर काम फिर सब चलाना कुछ पड़ता चलता है। है। फिर वो कहते हैं कि वो जो दूध देने वाले आते हैं ना, उनकी तरह का तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है। अच्छा सही। अच्छा, तो बात कर रहा था मैं अचार गोश्त की। जी जी। अचार गोश्त मेरा फेवरेट है। अच्छा, जब भी कहीं कोई अचार गोश्त हो, मुझे कहीं आ जाए, मैं कहीं भी आ सकता हूँ। अच्छा, आ सकते हैं कहीं भी? कहीं भी आ सकता हूँ। अचार गोश्त का होना लाजमी है वहाँ पर। अच्छा, तो यानी आप जब भी आपने इनवाइट करना हो ना, तो आप अचार गोश्त बनाए खुद ही आ जाएंगे? कौन कौन इनवाइट करे? अगर व्यूअर्स ने आपको हाँ, इनवाइट करना हो तो ये अगर आप लोग मुझे इनवाइट करना चाहें, मेरा लंच करना चाहें, तो मेरे साथ लंच आप करना टिकट चाहिए। कटवा के भी आ जाएंगे। हाँ, बाहर के मैं मुल्क पहुँच में जाऊंगा पहुंच जाएंगे। कहीं से भी। मैं उड्डी उड्डी आवा हवा देना। पसंद हो
तो ऐसी। अच्छा मीठा फिर आपको पसंद नहीं है, अचार गोश्त आपको ज्यादा पसंद बहुत है, पसंद है। अंडा आप बहुत अच्छा बना लेते बना हैं, लेता हूँ, बना हेल्प लेता भी आप कर लेते हैं, ये तो अच्छे काम है। अक्सर हजरात ये नहीं काम करते होते, उन्हें बस ऑर्डर चलाना होता है। नहीं, मैं काम भी कर लेता हूँ, बर्तन वगैरह आहो आहो आगे उन्हें समझना है, ठीक हो गया। वो भी चलता है काम। तो ये घर का निजाम ही फिर इसी तरह चलता है ना। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बहुत सीरियस बात करना चाहता हूँ कि जब मैंने ग्रेजुएशन की ना, तो वहाँ पर इंग्लिश में एक मजमून था, नाम टाइटल उसका मैं भूल गया हूँ, लेकिन वहाँ पर उसने ये बयान किया कि खवातीन को जो जिंदगी है ना, वो बहुत ही टफ है, कठिन है। ऐसे ही है। वो यूं कि सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक वही काम, वही तरीकाकार। सुबह उठे, बच्चों को नाश्ता दिया, तैयारी करवाई, स्कूल भेजा, फिर बर्तन धोए, फिर उसके बाद घर की सफाई, फिर बच्चे आ गए, फिर उनको खाना दिया, फिर उनका होमवर्क, ट्यूशन, ये वो सारा वो करवा करो के फिर शाम का खाना, शाम के खाने के बाद फिर जनाब सो के सुबह फिर उठे, वही काम है। इतना टफ है कि मैं कहता हूँ कि हिम्मत वाली वो खवातीन है जो 24 घंटे इसी तरह गुजार लेती है। ठीक है, तो जनाब इन दिनों में खसूसी तौर पर अपने घर में खवातीन को आउटिंग के लिए जरूर लेके जाएं, ताकि उनका कुछ थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए। घर में रहते रहते बाज़ औक़ात एक खूबसूरत महल में रहते रहते भी बंदा बोर हो जाता है, तो इसलिए उनको आउटिंग के लिए लेके जाएं। यही दिन होते हैं ताकि वो एंजॉय कर सके। और जो है कि इन दिनों में अपनी बेगमात के साथ जो आपका मुंह बना हुआ होता है ना, ताकि वो ईदी वगैरह ना मांग लें, हैं, वो भी सही कर लें, ठीक कर लें, ठीक हो जाए सारे। अच्छा बाकी में जो आप कह रहे हैं ना, खवातीन की जिंदगी बहुत टफ होती है। ईद के दिन भी देखे उनकी बेचारियों को टाइम बहुत ज्यादा कामों में, उनका सुबह उठते उनके किचन के काम स्टार्ट होते हैं, फिर बार बार मेहमान आते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, फिर मेहमान आ जाते हैं, पूरा दिन उनका यही लगा रहता है। और ईद का दिन सबसे ज्यादा बिजी गुजरता है उनका। और मर्दों का तो देखो उनका एक काम होता है, उन्हें जॉब पे जाना है, वापस आना है, फिर आके आराम से हुक्म करना है, वो आउटिंग ही है उनकी। हाँ, एक किस्म की उनकी आउटिंग है। और लेडीज फिर वही काम करती हैं दोबारा से। तो और बाहर से आकर अगर उनको बातें भी सुनाई जाए, पूरा दिन तो घर में थी ना, क्या कर रही थी, कितना किया आज, कितना किया, पूरा दिन तो आप घर पे ही होती हैं। हमें पूछो, हम बाहर गए हैं, बातें सुन के आए हैं, काम करके आए हैं, तो साथ में ताने भी देते थे, ये डबल हो जाती है उनकी थोड़ी ड्यूटी। वो ये बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। वो ना बेगम साहबा की लड़ाई हो जाती है खावंद के साथ, वो लड़के चली जाती है, मेके चली जाती है, तो अब वो 2 दिन गुजारे, 3 दिन गुजारे, तो वो अब बस गुजारा करना मुश्किल हो गया। मैं साहब के पास, तो उसने कॉल की बेगम साहबा को, कहती है मुझे कॉल ना करना, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी। अच्छा तो हैं इतना गुस्सा, ये क्या हो गया, कॉल बंद हो गई। फिर दूसरी दफा कॉल की, कहती मैंने तुम्हें कहा नहीं मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, अब मुझे कॉल ना करना। उसने फिर बंद कर दी। जब तीसरी दफा कॉल की ना, कहती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आती, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, मर चुकी हूँ, मर चुकी हूँ, बार बार कॉल क्यों करते हो। कहता है बार बार सुनने का मजा बड़ा आंदा है। मैंने यकीन नहीं आ रहा। हाँ जी, तो ये खवातीन और मर्दों का जो सिलसिला, जो बात चल निकली है, अब मेरे ख्याल में ये पूरा शो यही चलेगा। हम कमेंट्स को भी साथ साथ शामिल करते चले। अफाक महमूद कहते हैं ईद मुबारक, और मोहम्मद असगर कहते हैं ईद सॉन्ग लगा दो परदेसियों के लिए, कैसे लगा देते हैं। गुलाम मुस्तफा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डिंगा सिटी से, वालेकुम अस्सलाम। और डैफोडिल्स रोज कहते हैं कि आरजू ईद मुबारक, खैर मुबारक। और कहते हैं सैफ जी, ओ मैनू नहीं आखदे हो, ये सैफ जी को ईद मुबारक कहते हैं। करीम साहब को भी ईद कहे ना, इनका भी ईद मुबारक कहते। और गुल्ली हमजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आई डू नो हु ईद मुबारक। चलो जो हमजा कहते हैं मी हमजा फ्रॉम कोरिया। ओके जी, कोरियन जुबान में कुछ बोल दिया आपने हमें। अच्छा जी, अदनान महमूद कहते हैं ईद मुबारक, इटली से है ये। ओके जी, खैर मुबारक। वाओ, थैंक यू जनाब। अली हैदर कहते हैं चश्मे बदूर क़यामत का शबाब आया है। आपको कह रहे हैं, किसको? आपको, अली हैदर भाई क्लियर करें भाई। अच्छा आगे फिर क्लियर कर रहे हैं मेरे ख्याल से। कहते हैं चश्मे बदूर क़यामत का शबाब आया है, आईना देखने सरकार जरा ईद के बाद मुहब की नजर का इलाज महबूब की ईद में है। साहब आपके लिए बहुत सिवाय उस्ताद है। अच्छा मैंने ही, अच्छा आप ही को कह रहे हैं यार। अच्छा चलो। अच्छा बस अल्फाज नहीं है आपकी, वो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने सिर्फ मुझे ही कहा,
तो यहाँ पर तो क्यामत बरपा है। अच्छा जी, काशी साहब कह रहे हैं कि मोहब्बतों का सबक दे रहा है दुनिया को जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सारी बात की है, बहुत अच्छी बात। बाकी में ईद वाले दिन बहुत सारे लोग ना मुंह बना के बैठे होंगे, आपने भी देखा होगा कि एक दिन कहते तो है ना कि चले अगर हमें कोई बंदा मिलने आ गया तो ठीक है, लेकिन वो खुद नहीं जा रहे, पहल नहीं कर रहे उसको मिलने के लिए। नहीं, वो कहते हैं ये खीर ले जाओ बेटा, हाँ। ये 3 प्लेटें ये वाले घर को नहीं देनी, हाँ। बाकी सबको दो। बच्चों को भी सिखा रहे हैं साथ में, बाकी सबको दो, उस घर में नहीं देनी, बाकी सबको दे आए। तो इसका मतलब है कि वो कहीं कोई रंजिश चल रही है, तो उसी वजह से फिर वो है ना एक घर के साथ, या अगर भाइयों का घर भी साथ है तो वहां पर हो जाता है, इख्तलाफ तो हो जाता है, लेकिन गुस्सा और लंबी नाराजगी नहीं होती है। तो इख्तलाफ जरूर हो सकता है सोच में। 3 दिन से ज्यादा तो वैसे भी नाराज है तो आप इस्लाम से बाहर हो जाते हैं, तो फिर नाराजगी को फतवा न लाओ। मैं नहीं कह रही, इस्लाम कह रहा है। हाँ, मुसलमान के लिए ये नहीं है ना, मुनासिब 3 नहीं। दिन के लिए से ज्यादा वो नाराज रहे। 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए जी। काफी होता है 3 दिन नाराज रहने, उसके बाद राजी भी हो जाना है चाहिए कि ये नहीं कि कुछ लोग कहते हैं हमारा तो मरना जी नहीं खत्म हो गया। हालांकि इनको देखे कुछ अरसे बाद फिर साथ बैठे होते हैं, एक दूसरे के लिए मर रहे होते हैं। हाँ, मैं अब आपने जो अभी थोड़ा सुनाया कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, थोड़ी देर के बाद फिर से उसका राजीनामा हो जाता है, फिर वो ठीक ऐसे ही होता है। हाँ, तो ऐसे कुछ लोग कहते हैं मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूँ, कुछ अरसे बाद फिर वो जिंदा हो जाते हैं। और तो पहले जिंदा कर लिया करें अपने ऐसे रिश्तों को और हाँ, खत्म कर। वाह वाह, बहुत प्यारी बात की है कि रिश्तों को मरने से पहले ही जिंदा कर लेना चाहिए। अच्छी बात। तो जहाँ ईद पे खीर हम बाकी 3 घरों में बेच रहे हैं, तो चौथे घर में भी बेच देनी चाहिए और पहल करनी चाहिए नाराज रिश्तों को राजी करने में, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इससे आपको दिली सुकून होता है। सुकून होता है, बिल्कुल सही बात कही आपने। कोई भी ऐसा काम करने से जिसमें पहल करें, हमें तो लगता है कि एमी हम जाके तो अपनी शायद हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट में कुछ फर्क आ जाएगा, हम कमी हो जाएगी, लेकिन बंदे को दिल से तो सुकून होता है कि मैंने कोई अच्छा काम किया, चाहे अगला बंदा ना भी राजी हो, अपनी अना को वो खत्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आजिज़ी अच्छी बात होती है, जो बंदा जितना झुकता है वो उतना ही ऊपर चला जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही कहा आपने। आरजू के अपने अंदर का जो गरूर है, जो तकब्बुर है, उसको खत्म करें। छोटी ईद पर ज़बह करते हैं उन तमाम चीजों को, और उन लोगों को मनाएं जो नहीं भी मानते, जबरदस्ती मनाएं उनको। और वैसे भी अच्छा, आपने कभी ऐसा किया बचपन में जो खीर किसी के घर देने चाहते थे, चले आगे से ईद ही मिलेगी, हाँ, प्लेट लेके गई है, और फिर इसका ये 2 तरीके होते थे। एक तो ये कि पहले किसी को खीर देने जाते हैं तो फिर वो एक तो ईदी मिलेगी, शायद वापस ना भी देनी पड़े, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जितनी ईदी देंगे ना उसका डबल देनी पड़ती, डबल देना पड़ता। मेरा तो ये तरीका होता था, हम बहन भाइयों में सब लड़ाई हो जाती थी। अच्छा, मैं देने जाऊंगा जिसने देने जाना उसी को ईदी मिलनी है ना। हाँ, बाकी भुगतना अम्मी ने। हाँ, तो वो फिर वो फाइनल जज साहब ने जो करना है। अब चूंकि मैं छोटा होता था सबसे, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। हाँ, तो फिर मुझे ही भेजती अम्मी के, आप जाएं और जाके वो गवांडियों को दें। अच्छा। तो फिर वो दे के जाके जो ईदी होती वो भी फिर मेरी होती थी। अच्छा, एक और मजे की बात कि हमारे जमाने में ईद कार्ड का जो बड़ा जब होता था, जोर होता था, तो ये मोबाइल फोन तो ये 10 साल पहले की बात है ना, तो ईद कार्ड में हम गिफ्ट्स दे के भेजते थे दोस्तों को। दोस्त ने मुझे भेजा, अब मैंने उससे डबल भेजना है। अच्छा, वही आपकी वाली बात, अगर उसने मुझे कोई करेंसी नोट भेजे हैं ना, तो अब वो फर्ज करें 50 का है तो मैंने 100 का दे के भेजना है। तो फिर कोशिश ये होती कि पहले मैं दे आऊँ ईदी, डबल आएंगे। ये डबल शाह वाला काम जो है ना, ये तब से चला हुआ है। ऐसे ही है, डबल आएंगी चीजें, और क्योंकि हमें लगता है कि वो बंदा ये ना कहे कि मैंने वो चीजें दी थी, वो भी वही चीजें दे रहा है मुझे, तो मेरी शायद बेइज्जती ना हो जाए। हालांकि गिफ्ट का मकसद मतलब ये होता है कि आप अपनी खुशी से किसी को दे रहे हैं, और अगला बंदा आपको वापस नहीं भी करता तो है। हाँ, ऐसे हाँ, तो गिफ्ट का हम वैसे कर्ज उतार रहे होते हैं, गिफ्ट भी बस ये सिलसिला जो है ना, बस इसी तरह ही है। अभी हम बढ़ेंगे आगे थोड़ी ही देर के बाद। उम्मे अम्मारा ने हमें अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम। उम्मे अम्मारा, हम एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ मूव करने वाले हैं, उसके बाद दोबारा लौट के आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। तो जी FM 97 पर ईद का तीसरा दिन और कमर्शियल ब्रेक सुनिए।
HRCA English 2021 और IKLC में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स होल्डर इदारा, पर्पस बिल्ट कैंपस, आला तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार टीचिंग स्टाफ, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियों के जरिए बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी तरबियत, नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबला जात जैसे IKLC, IKMC और कैम्ब्रिज इंग्लिश लैंग्वेज असेसमेंट में बच्चों की शमूलियत, आरामदेह और जदीद सहूलियात से आरास्ता क्लासरूम्स, KG से 8वीं जमात तक कुरान पाक की लाज़मी तालीम, नाज़िल कुरान और तर्जुमा कुरान पढ़ाने के लिए TPI तरीक़ाए तदरीस, इब्तदाई क्लासेस में लेटर्स और वर्ड मेकिंग सिखाने के लिए तलबा की फोनिक्स के जरिए रहनुमाई, टीचर्स ट्रेनिंग ऑन रेगुलर बेसिस, वालिदैन के साथ मुसलसल राब्ता और माहाना पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद, इंग्लिश लैंग्वेज पर खुसूसी तवज्जो, IT लैब और साइंस लैब की सहूलियात के साथ एक बेहतरीन इदारा, बेहतरीन तालीम के साथ साथ बच्चों के इखलाकियात और किरदार साजी पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। प्री नर्सरी से प्री 9th तक और हिफ्ज क्लास में दाखिला जारी है। अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए आज ही विजिट करें इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कॉर्डोबा, डॉक्टर सैयद एहसानुल्लाह कैंपस, मराला मोड़, जेटी रोड, खानिया। कॉन्टैक्ट नंबर 0537611 222 033256112 दिन शो किया फिर पहले लोग किसने कहा था पैसे बचा मोटरसाइकिल ट्रैक्टर क्या होगा चलेगी नहीं दौड़ेगी ये है तो मैंने आया इसको नजर लगी वो बुखार में पड़ा यूपीएस में लगा जनरेटर में कभी ना किसी सेलिब्रेशन में शहरी बोट में लगे कि बोट में इसको ना करे कोई पीट फिनिश लगा और बोल जा फिनिश लगा और बोल जा ईद नाम है खुशियाँ मनाने का, रूठे हुओं को मनाने का, पकवान को तड़का लगाने का। मैं हूँ कलीम जिया, मेरी और FM 97 की पूरी टीम की तरफ से आप सबको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आरज़ू मलिक। मेरी और FM 97 की पूरी टीम की जानिब से आप सबको छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। ओके जी, वेलकम बैक। सिंह हमारा घर FM 97 और मैं हूं आपका मेजबान कलीम ज़िया। मेरे साथ हैं आरज़ू मलिक और ईद का तीसरा दिन, ईद के तीसरे दिन जनाब मैं आरज़ू के साथ हूं और इंजॉय कर रहे हैं इस खूबसूरत दिन को। आउटिंग हो रही है हमारी तो, और FM 97 पर जितने भी लोग इस वक्त पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको दोबारा से ईद, छोटी ईद की बड़ी बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं हमें देखा जा रहा है वहाँ तक जनाब आपको ईद मुबारक। और अगर आप पाकिस्तानी हैं और अपना पैगाम पाकिस्तान के किसी भी इलाके में किसी भी अपनी फैमिली मेंबर्स को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, तो आपका पैगाम उन तक पहुंच जाएगा। और जनाब FM 97 हमेशा आपके साथ रहता है ईद के तीनों दिन। ये प्रोग्राम्स हमारे आपके लिए, और आप सब देख रहे हैं हमारा घर FM 97 से ईद स्पेशल ट्रांसमिशन त्योहार की बहार। ओके जी, इसके साथ ही मेरी तरफ से भी आपको एक दफा फिर से वेलकम भी करते हैं और ईद मुबारक भी कहते हैं। आप भी बताएं ईद को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग तो सो के ईद गुजारते हैं, कुछ जाके घूम फिर के। हम तो आउटिंग करने आए स्टूडियो में, हम आउटिंग करके गुजार रहे हैं। और हमारी चूँकि रेडियो के साथ जरा गुजरती है, मैंने अभी तक एक भी नहीं अपने घर वालों के साथ नहीं गुजारा, थोड़ा थोड़ा टाइम उनको, वो भी शाम में जाके। बड़ी बात है वो, ये सेक्रीफाइस होती है। और अभी मुझे कह रहे हैं कि ईद के बाद तो मैं कल नहीं जाने देना, तो क्योंकि रमजान भी पूरा यहीं पे गुजरा है मेरा, यहाँ से भी थोड़ा लेट होते थे शाम। और ऐसे जो अब ईद है वो भी यहीं पे, और आज वो गिला भी कर रहे थे कि तुमने सारी ईद वहीं पे गुजार दी है। तो
तो कल तुम्हें हमने कोई नहीं जाने देना। मैंने कहा मैंने कल भी जाना, कल ज्यादा काम है। ये सीख लें आरजू से आप कि कितनी मेहनती और कितनी लगन है उनकी जिंदगी में कि अपने काम से काम रखती हैं। जो जिम्मेदारी दे दी है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस वक्त हम लाइव हैं और ये दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही आरजू मलिक को जो भी काम दिया जाता है वो उसको मुकम्मल करती है लास्ट में, चाहे उसके लिए रात भर उनको जागना पड़े तो वो करती हैं। तो जी ये बेशुमार दुआएं हैं आपके लिए, आप हमेशा कामयाबी और कामरानी के साथ इस जिंदगी के हर मंजिल पर पहुंचे। आमीन, आमीन। थैंक यू। तो जनाब इसी से सीखने का मौका मिलता है कि आपने कहते हैं कि शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, कि अपने हिस्से का जो काम है वो हर एक को करना ही होता है। काम किए बगैर वो कछुए और खरगोश की जो कहानी है ना, ऐसे ही कि काम मुकम्मल करके सोएं फिर सुकून से और नींद आती है। यही है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ना अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नहीं है, पूरी जो उनकी जिम्मेदारी होती है उसको पूरा नहीं करते, काम मुकम्मल नहीं करते, उनको बार बार एक चीज कहनी पड़ती है। हाँ। तो ऐसे लोगों से हमें सीखने का मौका मिलता है कि देखिए जो बंदा ये नहीं कि हम जगह जॉब करते हैं तो उसको हम जॉब समझ के नहीं करती, मैं कभी भी जॉब समझ के नहीं किया, मैं उसको अपना काम अपना समझ के, काम। अपनी जिम्मेदारी समझ के करती हूँ और मुझे मजा आता है काम करने का। दूसरों को लगता है मेहनत कर रहे हैं लेकिन मुझे मजा आता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका शौक और पैशन एक ही चीज हो जाए तो वो फिर आप मजा आता है करने का। आप तो अपनी तरफ से काम कर रहे होते हैं लेकिन दूसरों को लगता है वो काम करें लेकिन हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही है, तो फिर ही काम का मजा आता फिर है। ही काम का मजा आता है। और बाजू का ऐसा होता है कि घर वाले आपको कहीं पे भी उठा के एडजस्ट कर देते हैं कि ये काम आपने करना ही करना है, वो ना काम सही हो पाता है बंदे से और ना ही बंदा सही रह पाता है, और दिल में भी जो बंदे की तकलीफ रहती है कि मैं वो बन जाता, ये बन जाता, कोई भी काम सही से नहीं हो पाता। तो इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे जो शौक था वो करने का मौका दिया। वाह। हाँ, तो और आपको पता होगा मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं तो यहाँ पे रिजेक्ट ही हो गई थी। कुछ भी नहीं आता था आपको? कुछ भी नहीं आता था। एक दफा तो मुझे इन्होंने रखने से भी इनकार कर दिया। तो ऐसे? बाद में अम्मी अबू ने कहा कि इसको एक मौका दे के देखें। हाँ। तो जब उन्होंने मौका दिया तो फिर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको। तो अभी सब मानते भी हैं कि हमने जो फर्स्ट टाइम जो डिसीजन लिया था वो हमारा गलत था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब जो हमेशा नजर आता है या जो हम सोचते हैं वैसा नहीं भी होता। हाँ। तो एक टाइम ऐसा था जब मैं शुरू में सीख रही थी, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी ना, कि ये यहाँ पे बैठ के बोलना, यहाँ पे करना इतने लोगों में, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था लाइफ का। तो मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। एक दफा तो मेरे पास ना मोटिवेशन आप जैसे लोगों को देख के आती है। एक सब थे मोटिवेशन, और घर से अब्बू जो मुझे बार बार कहते थे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, घबराना नहीं है। जैसे कि हमें इमरान खान ने सिखा दिया सबसे पहले, घबराना बिल्कुल नहीं है, कुछ भी हो जाए, जैसे भी हालात हो ना, हौसला रखना है बस आपने। मैंने भी कहा था मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है और आप एक दिन कामयाब हो जाएगी। इसमें भी कह रही हैं कि मेरी हर तरह से ईद बोर हो गई है। नहीं ठीक अच्छा, है, अभी तो अच्छी हो जानी चाहिए। नहीं वो उसने कहा कि कुछ भी मैं हाँ अच्छा, तो इनका मैसेज पूरा पढ़ते कहते हैं कि हाँ 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 को भी साथ में हंस रही है। कहती है सर जी शादी के बाद पहली ईद थी ना, तो हस्बैंड साथ ना थे तो एफएम भी नहीं आ सकी। तो फिर आरजू ने वो आप अपनी कहानी सुना रही थी ना, लगाया। तो आप कुछ भी नहीं कर सकती थी, फिर मौका मिला तो फिर एक चौका लगा। ठीक है, ऐसे ही है। इस्मा मसूद ने ठीक है। अच्छा, तो हाफिज मजीद कहते हैं कि ईद मुबारक कलीम भाई और अख्तर वजीर भाई किस वक्त लाइव आते हैं, मेरा सलाम कहना भाई को। अच्छा जी, थैंक यू, आपने हमें वेलकम कहा है। तो अख्तर वजीर साहब कब आएंगे और कब जाएंगे ये उनको ही पता है। ये कोई नहीं जानता। ये एक मिस्ट्री है। हाँ, ये एक ऐसी सीरियस बात आपने कह दी है कि सरप्राइज है। हाँ, वो कब आते हैं और कब चले जाते हैं। जब उन्होंने अचानक से आना, आपको पता भी नहीं मिलना। सरप्राइज उनको देने का और लेने का बड़ा शौक है। हाँ, यहाँ पर लाइव आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो हाँ। आ गए हैं। और इसके साथ ही रिजवान सरवत ने भी ईद मुबारक कहा सबको, और कहते हैं माशाल्लाह आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, और अल्लाह आपको कहा मुझे? अच्छा, आप कहा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, यानी हम दोनों। अच्छा, अल्लाह हम सबको इन PA ये कौन सा अमल है, इन पे अमल करने की तौफीक दे। अच्छा। मतलब PA पढ़ा लिखा हो जैसे PA होते हैं। MPA। अच्छा जी, राव मोहम्मद जीशान चौहान है नाम इनका, इतना बड़ा है, उन्होंने लिखा है सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, आपके कमेंट से ज्यादा आपका जो नाम अकाउंट बड़ा है। आईडी जो है ना वो बड़ी है। हाँ ओके जी। उम्मे अमारा कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आरजू की क्लास फेलो कॉलेज फेलो हूँ। अच्छा जी, थैंक यू ओके सो जी, मच। उन्हें मुझे उम्मे देख के अम्मारा, काफी खुशी हो रही है। ठीक हो मुझे गया, भी आपका कमेंट वेलकम पढ़कर कहते हैं खुशी हो आपको। रही है जी, थैंक यू। और इस्मा कह रही है कि सर अख्तर ईद के चांद की तरह है, कोई पता नहीं कब निकले। हाँ, ये बात भी आपने सही कह दी है। ईद का चांद तो फिर पता होता है 29 में नहीं तो 30वें रोजे को निकल आएगा। नहीं, मैं तो 29 को घर से भी नहीं निकलता। अच्छा कोई देख के ईद ही ना कर कोई ले। ऐसे ही इतना कर ले। ये भी अच्छा है। अच्छा जी, राजा जब्बार कहते हैं, राजा अब्दुल जब्बार अहमद दुबई से सलाम कह रहे हैं करीम भाई को और कहते हैं ईद का 30वां दिन भी मुबारक। थैंक यू देखिए, जी, थैंक यू। सलाम सिर्फ आपको आया है। अब तो जवाब जेबी ये गलत कर दिया है, एक और मैसेज आना चाहिए। अच्छा, सलाम में भी इतनी कंजूसी करते हैं, कुछ के दूसरे को सलाम नहीं देना, किसी एक को देना है। अभी आ जाता है जेबी। अभी ये जो है ना, अच्छा जी, ये जो साथ में हाशिम बात खत्म करनी है यहाँ पर मैसेज करके। अच्छा जी, हाशिम अवान ने भी अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम, हम बांट देते हैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, और साथ में किसका मैसेज आया है? आगे। इस्मा कहते हैं, हाँ जी, राजा जब्बार कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज सोनिक वालेकुम इसका अस्सलाम। ज्यादा मजा आया सलाम बहुत का। शुक्रिया। ठीक है, Thank you so much. थैंक यू राजा जब्बार। ये मेरे बहुत प्यारे भाई राजा जब्बार हैं, इस वक्त दुबई में मुझे देख रहे हैं। और कभी ये हमारे पास इसी तरह बैठे होते थे, अच्छा, तो आज वो वहाँ बैठे हैं, आज हम वहाँ यहाँ बैठ बैठे। के देख रहे हैं, आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा इसमें जी। फिर कुछ कहते कहना हैं सर चाहिए। जी, तरस करें उन पे जिन्होंने आपको देख के ईद करनी थी। तरस खाएं उन पे जिन्होंने आप 29वें रोजे को क्यों नहीं निकलते घर से? देखें, जिन्होंने मुझे देख के ईद करनी थी वो आंखें बंद कर लेते हैं, मुझे देख लेते हैं, ईद कर लेते हैं। आपको ना, आप इस 30वें रोजे को तो निकलते होंगे ना भाई, हाँ, वो तो फिर निकलना ही पड़ता है। ताकि सब एक ही दफा ईद कर लें। हाँ। हाँ, किसी का ये देखो, पिशावर वालों ने एक दिन पहले कर नहीं ली। हाँ। मैं थोड़ा सा बाहर निकला था अभी, निकलने की कोशिश की आपने ईद, उनको पहले बहाना चाहिए था लगता है। मैं थोड़ा सा भी घर से बाहर निकला हूँ, एक कदम रखा बाहर, एक अंदर था, उन्होंने ईद कर ली। ईद कर ले क्या? रोड़ा पै गया जनाब। ओहो। नेक्स्ट एहतियात कीजिएगा। अच्छा हाँ, जी, तो जी। मैं कहने वाला था, अभी आपने बात की है ना वो मेहनत के बारे में, फिर लगन, वो जी, जी, शौक, जी, जी, मौका जी। मिला। तो अमीर लोगों की भी अपनी नीयतें होती हैं, अपनी मेहनतें होती हैं। ऐसे ही। ठीक है, अमीर लोगों का बच्चा कहता है जी मैंने बड़े होकर इंजीनियर बनना है, वो बड़ा होकर इंजीनियर बन जाता है। अच्छा, अमीरी है ना, पैसा बिल्कुल सब ऐसे ही कुछ है। पास है। ऐसे ही है। अमीर लोगों का बच्चा कहता है जनाब मैंने डॉक्टर बनना है, वो बड़ा होकर डॉक्टर बन जाता है। हम्म। तो वो अमीरों का बच्चा कहता है मैंने पायलट बनना है बड़े होके, वो पायलट बन जाता है। गरीबों की भी क्या जिंदगी है, गरीब का बच्चा कहता है मैंने बड़ा होके पायलट बनना है, वो जहाज बन जाता है। ऐसे ही है। ये क्या देखें कि जिस काम में मेहनत हो, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस काम पे मेहनत करेंगे ना वही फिर आपको सिला भी मिलेगा, वैसे ही आपको बदले में मिलने वाला है। ऐसे ही है। तो फिर जनाब अगर आपने पायलट बनने पे मेहनत की होती तो पायलट बन जाते। देखिए ना, वो जहाज बन गया। अच्छा, फिर उसको दुनिया ने इतना उड़ाया कि वो बस वो उड़ता ही रहा फिर उड़ता सारी ही रह गया पूरी जिंदगी। जिंदगी। ठीक है, तो जनाब ये था मेहनत का नतीजा। हाँ, अमीरों गरीबों की और भी बड़ी सारी बातें होती है, इतना डिफरेंस निकल रहा होता है। हाँ। आप बनाते हैं वैसे ऐसी वीडियोस भी, अमीरों के चलने का स्टाइल, अमीरों हाँ। के खाने का स्टाइल? बिल्कुल, वो आपने देखा होगा ना टिकटॉक पर भी TikTok। इस तरह चलता है। हाँ। और हम अक्सर ये घर में भी ये वीडियोस बनाते हैं, परफॉर्म भी करते हैं। ठीक है, और इस तरह के अच्छा, ये बाज औकात वीडियोस बनाने का या इस तरह की बात करने का मकसद ये होता है कि कुछ एहसास किसी को जिंदगी में एहसास हो, और वो अमीर हाँ। जो हैं वो गरीबों का एहसास करें और गरीब अमीरों का एहसास करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाज़ औक़ात हम ऐसे फनी अंदाज में एहसास लाने की कोशिश करने के बाद पैगाम पे तक पहुंच जाता है, उसको बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि डायरेक्ट आजकल के किसी नहीं, पे बुरा कोई लग बात- जाए लग जाए। अच्छा, तो आजकल सर लोगों को थोड़ी सी बात कहे इतना बड़ा वो मुंह बना देते हैं ना, तो इस थोड़ी वजह सी से- बात क्या, कमेंट का रिप्लाई ना करें तो जनाब बंद देते वो हैं। कहते हैं जी मरना जीना खत्म। अच्छा, तो अगला कमेंट पढ़ ले तो फिर वो मरना जीना सही हो जाता है थोड़ा सा। नहीं, वो स्टेटस तुमने पढ़ा है, कमेंट नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, स्टेटस हाँ, पढ़ा है, पूरे मोहल्ले व्यू को किया है। ठीक है, व्यू किया है,
और आपने कोई रिप्लाई नहीं किया उस पर। लो जी साड़ी ਤੁਹਾਡੀ खत्म पूरे मोहल्ले में रोला। हाँ अच्छा ऐसे ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे स्टेटस लगाने की उनकी इतनी आदत होती है, इतनी बीमारी होती है, हर चीज का स्टेटस, सोने जा रहे हैं स्टेटस, खाने जा रहे हैं स्टेटस, उठ रहे हैं स्टेटस, सो रहे हैं स्टेटस। अच्छा असल में वो जिसको दिखा रहे होते हैं उसको बता रहे होते हैं। उसको बता रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, कुछ लोग, कोई बंदा खाने बैठा होता है, उसके बर्तनों के पास खड़े होकर स्टेटस दिखाते हैं। गाड़ी किसी की खड़ी होती है, तस्वीर बना के स्टेटस। हाँ, कुछ लोग वीडियोस बना देते हैं, पीछे से गाड़ी गायब हो जाती है। हैं वो खाने की तस्वीर बनाना तो एक खाली प्लेटें आगे कर देता है। लो जी ये पीछे आगे पार्टी। बंदा कोई और बैठ जाता है। तो बड़े बड़े राज छुपे होते हैं। हाँ स्टेट, और इस पे यकीन भी नहीं करना चाहिए। हो सकता है बस तस्वीर बनाने वाला अलग से बना रहा हो, बर्तन किसी के हो, गाड़ी किसी की हो पीछे से, तो नहीं बस। आपने सही बात की है, इतना एतबार नहीं करना चाहिए स्टेटस पर। बाज़ औक़ात तो तस्वीर पर भी इफेक्ट लगे होते हैं। बाजू का तो ये भी कहना चाहिए, खा के दिखाओ, वीडियो कॉल पे आओ। खाते हुए दिखाओ। बंदे की तस्वीर और होती है, हाँ। बाहर कुछ और होता है। अच्छा फेस लॉक का भी अजीब ही सिलसिला होता है। हाँ, मेकअप के बगैर खुलता नहीं। जैसी फेस के साथ बनाई है तो लगा लाख, तो वैसे ही फेस उसको दोबारा चाहिए। हाँ, वो पहचानते वो नहीं। खवातीन का अक्सर जो होता है वो फेस लॉक जो लगाया होता है मेकअप मेकअप की के हालत में साथ, लगाती उस वक्त उनका जो है ना मेकअप उरूज पे होता है। ऐसे ही। तो वो लाख लगा होता है, बाद में वो फिर फलां शॉप पे जाओ कहता या है वैसे ही लाख मेकअप खुलवाओ। लगाओ। वैसा मेकअप तो हो ही नहीं सकता दोबारा। हाँ, वैसे ही लाइनर लगाओ, वैसे ही मस्कारा, वैसे ही लिपस्टिक। हाँ, आई लाइनर, लिप लाइनर, मस्कारा और सारा कुछ। ये मुझे भी काफी सारी चीजें हो गई। अच्छा ठीक है, तो ये फिर मसला बनता है, इसलिए फेस लॉक ना लगाएं, वॉइस लॉक लगा लें। हाँ, तो वाह। अगर बंदे का गला खराब हो जाए तो फिर क्या करे बंदा? फिर गला दबा दो। अच्छा, कुछ लोग ये फिंगर लॉक भी लगाते हैं, तो हाँ। बाजू का ये होता है फिंगर वो बर्तन धोते हुए फिंगर ही खराब जाती होती है, फिंगर फिर वो एक्सेप्ट ही नहीं होता, आगे से एक्सेस ही नहीं सारा मोबाइल ही खत्म। मोबाइल खत्म। नहीं, इसके साथ एक और ऑप्शन होता है, मैंने भी फिंगर लॉक लगाया हुआ है, लेकिन उसके साथ ये कि आप पैटर्न भी यूज कर सकते लगा हैं, सकते दूसरा पिन भी यूज कर सकते हैं, कोई और डबल ऑप्शन होता है। लेकिन कुछ लोगों ने सिंगल रखा होता है, फिर भी बस जब तक आपकी उंगली ठीक नहीं होती तो फिर तक वो भी नहीं चलना, मोबाइल भी रख के बैठे रहने आपने। अच्छा अगर किसी को फिंगर लॉक लगा है तो क्या अगर हम उंगली उतार लें उसकी अच्छा, तो फिर लॉक खुल जाएगा? ये तो सोचने की बात है। सोचने वाली बात है। वो थंब इम्प्रेशन होता है ना, वो आजकल बायोमेट्रिक अकाउंट्स भी है ना, हाँ बिल्कुल ऐसे। एटीएम को आप यूज कर सकते हैं अपने अंगूठे से भी। ये आप बड़ा खतरनाक किस्म का मशवरा दे रहे हैं। ठीक है, हमने try वो कार्ड ना भी डाले ना अच्छा हाँ, तो हाँ, अंगूठा लगाए ना ऐसे तो ही वो है। आपका वो बैलेंस बार। बैलेंस आ जाता तो है आपका। पूछने वाला ये है, कोई टेक्निकल बंदा यहाँ पर बैठा हो तो मुझे बताए कि अगर किसी का अंगूठा ही उतार लिया जाए तो तो मेरे ख्याल से ना जिंदा बंदे के अंगूठा काम नहीं, करता बंदा तो जिंदा ही होगा। तो नहीं, वो अंगूठा तो फिर बाद में जिंदा नहीं रहता ना। अंगूठा मुर्दा होगा। जैसे कि अब छिपकली की दुम है, वो तो बाद अरे हाय हाय क्या हो गया? वो बाद में भी अच्छा, आपको तड़पती डर तो रहती नहीं है। लगता छिपकली से? लगता है मुझे, अच्छा। मुझे कैटो से बड़ा डर लगता है। बिल्ली से? ओए होए हो, मेरे पास से गुजर जाए मैं रोता रहता हूँ। काली के व्हाइट वाली? जो भी हो, अच्छा, वो उसकी बिल्ली दरअसल वो बहुत नरम छेछड़े सहित होते हैं। हाँ। ठीक है, मुझे बड़ी उलझन होती है। कुछ दिन पहले छिपकली मेरे पाँव के नीचे आ गई, माफी मांगने, माफी मांगने नहीं, वो मर गई थी। मरी है मेरे पाँव के वो नीचे। दबाने से मरी या नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से पहले मरी हुई थी, लेकिन सबने मेरे पर इल्जाम लगाया कि तुम्हारा पाँव टिक है। हालांकि मैं खुद चल फिर रही थी तो मुझे मेरा नीचे ध्यान नहीं गया, लेकिन वो नीचे शायद लेटी हुई थी या क्या कर रही थी, बैठी हुई थी, तो मेरे पाँव पे मुझे फील हुआ कि मेरे पाँव के नीचे कोई चीज आई है नरम सी। वो शरारतें कर रही थी। मैंने शूज पहना हुआ था, मैंने ओह। तो मैंने शूज के नीचे आई, थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे लगी ना थोड़ी सी, हाँ हाँ। तो फिर बाद में मैंने वहीं पे शुरू हो गई राउंड करते भागते भागते, बाद में मुझे पूछते हैं बच्चा कौन आया हुआ था जो शोर मचा रहा था? मैंने कहा बच्चा कोई नहीं था, मैं ही थी। हम खुद ही थे। अच्छा हमारे रिश्तेदारों में एक खातून का वाकया, ये कुछ दिन पहले का है। वो सुबह सो के उठी तो उसके नीचे से एक मरी हुई छिपकली, कहती मैं सारी रात इसके ऊपर सोई रही हूँ। उसने 47 मरतबा तारी लगाई फिर।
मैंने अपने शूज धोए, शूज धोने के बाद उनको हीटर के आगे खुश करने के लिए रखा, शूज भी जल गया आगे से। तो तब से कोई और आ गई होगी। तब से फिर और कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि हम घर में ना बस जाके, मैं यहाँ से गई हूँ ऑफिस से, घर जाके बैठी हूँ अपने कमरे में, तो वहाँ पे 2 छिपकलियां थी। एक छिपकली भी पीछे थी, एक उसके आगे थी, दोनों एक दूसरे को पकड़ के लेके जा रही थी शायद। मियाँ बीवी होंगे। नहीं, उन्होंने जैसे हाथ नहीं पकड़ा होता, ऐसे वो अच्छा। बराबर जा रही थी। फिर वाह। वो ऐसा हुआ कि वो दोनों नीचे गिर गई, और साथ ही मेरी चारपाई थी, तो मैं जहाँ पे बैठी हुई थी उस जगह पे पीछे गिर गई। हमने उसी वक्त, मेरे पास मेरी बहन बैठी हुई थी, हमने स्पीड पकड़ी, छलांगे लगाते हुए, शोर मचाते हुए भाई भागे। भाई मेरा कहता शिकार आया है, अब इसको नहीं जानना। वो उनको मारे, और हमने पूरे घर में शोर मचा के बच्चों के पता चल गया घर वालों को छिपकली आ गई। मोहल्ले को भी पता चल गया होगा, हालांकि वो अंदर उनको मारने के लिए गया, हमने बाहर शोर मचाया। कहते हैं छिपकली खाती है बंदे को। तो अच्छा, ये खवातीन का ये है इशू हाँ। कि छिपकली से वो बहुत डरती हैं। हमारी गवांडियों में एक लड़की थी, उनके घर में कोई भी नहीं था, वो शोर मचाना शुरू कर दिया। अच्छा। ठीक है, वो सफाई कर रही थी, हाँ अकेली थी, बाकी उसकी मदर कहीं गई हुई थी। तो वो कहती है कि क्या हुआ जी, हमने पूछा, वो कहती है छिपकली है, ये नहीं पता कहाँ है। अच्छा। छिपकली है, ये नहीं पता कहाँ। इतना बड़ा 10 मरले का घर है। अच्छा। कोई एक बंदा मेरे पास बैठ जाओ, मुझे सुकून रहे। वो जनाब फिर उधर बैठे, बल्कि अम्मी ने मुझे बिठा दिया, बेटा आप इधर बैठो। अब मैं वखरे डरी जाऊं। अच्छा। मैंने कहा छिपकली आ ही ना जाए। तो यार बात किधर से किधर निकल पड़ी है। बात हो रही थी खवातीन की और कपल्स की बात हो रही थी, जो जोड़े होते हैं। कुछ लोगों की ईद कहते अधूरी रहती है कि उनका कोई जोड़ा नहीं बना होता। अच्छा। ठीक है, जोड़ा करनाना भी है हमारा इधर। हाँ बिल्कुल है। खैर, वहाँ पे वो उसका नाम जोड़ा करनाना ही अच्छा, वहाँ पे जोड़े बनते होंगे। नहीं, पिंड का ना जे। पिंड तो ना। अच्छा। मैं वहाँ एक दिन गया मुशायरे पे, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर, मोहब्बत करने वाले। तो जिनका जोड़ा नहीं बना होता तो वो जोड़ा करनाना चले। जोड़ा बन जाएगा। तो वो कहते हैं कि हमारी भी कोई ईद है अच्छा। क्या, अकेले में तन्हाई में जिंदगी गुजारनी है, शादी हो न मियाँ बीवी हो तो फिर, तो जिनका जोड़ा बना होता है, मतलब जिनकी शादी हो चुकी होती है, वो भी पछताते हैं। ये भी कोई जिंदगी है। ये भी कोई जिंदगी है। जो अकेले में जो जिंदगी है, वो ईद है, वो गुजारनी चाहिए। तो अब बंदा किसी हाल में खुश नहीं रहता। हाँ, ऐसे ही है। वो खावंद रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, ठीक है, बीवी ने कहीं से आना था। अच्छा। बीवी रेलगाड़ी से उतरी है और खावंद के मुंह पर 12 बजे हुए हैं। वैसे इधर भी 12 बज गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। खावंद के मुंह पर 12 बजे हुए हैं। उसकी बीवी कहती है, देखो तुम्हारे मुंह पर 12 बजे हुए हैं, मुंह फूला हुआ है, मैं आई हूँ इतने दिनों के बाद। तो बंदा खुश होकर इस्तकबाल करता है, वो देखो जोड़ा कितना खुश फिर रहा है। कहता है भलिए लोके, वो छड्डन आया अपनी बीवी को। अच्छा, मैं लेना आया। तो इसलिए तो अच्छा, ये भी अजीब सिचुएशन है। जिंदगी को एंजॉय करें। मियाँ बीवी जो हैं वो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और इन दोनों पहियों के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। ऐसे ही है, हालांकि 4 पहिए की जरूरत होती है गाड़ी को। हाँ, ये 2 पहियों वाली गाड़ी है। ये 2 पहियों का क्या है, ये बाइक ही हो सकती है फिर। हाँ, वो भी बाइक भी तो एक गाड़ी ईद है। पे निकलती है, ईद के दूसरे दिन। हाँ, तो पहिए से मुराद के पहिए बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है। गाड़ी है, चाहे साइकिल है या मोटरसाइकिल है, या आपने मुझे भी सोच में डाल दी है। फिर शादियां 4 होनी चाहिए ना। 4 पहिए होते हैं ना। तो शादियां 4 हो तो 4 पहिए। खैर, ये मोटरसाइकिल के पहिए, ये मोटरसाइकिल 2 पहिए। 2 पहियों वाली। हाँ। सीरियस ना लेना इस बात को। हाँ, हाँ, 4 आ जाए। ये ना कि वो बात पर अमल किए हों। 4 पहिए करने के लिए पूरे 4 शादियां करने तुले हो। हाँ। कलीम साहब ने कहा था और जो फिर है। जिसकी भी कॉल आए कलीम साहब को बद्दुआएं दें। बिल्कुल। बस सीरियस नहीं लेना आपने, ये मजाक था। ये सिर्फ ईद का दिन गुजारे, ईद के बाद फिर वही 2 पहिए हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये ख्याल है, दोनों पहिए मोटरसाइकिल के हों, ये ना एक ट्रक का हो, एक मोटरसाइकिल का। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि बाद कात वो जो जोड़े बनते हैं ना, वो बेहंगम से होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, एक पहिया बड़ा होता है, एक छोटा होता है, बराबर का जो है ना। ये जो माँ बाप हमें सुन रहे हैं, वालदैन जो हमें सुन रहे हैं, पेरेंट्स,
वो भी ख्याल रखें अपने बच्चों का कि वो जो जोड़ी आपने बनवानी है, कहते हैं आसमानों पर बनती है, ठीक है, उसका फैसला आसमानों पर होता है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला भी वही कुछ करता है जिसकी आप कोशिश करेंगे ना। बिल्कुल। तो अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनकी खुशी में अपनी खुशी शामिल कर लीजिए और कुछ इस तरह का जोड़ा बनाएं कि पता चले वाकई ये सोना जोड़ा है। हालांकि ऐसा होता कोई नहीं है, जोड़े जो बने होते हैं उन्हें बन ही जाना होता है, बेशक हम बन जो जाना मर्जी होता है, ढूंढते रहें। लेकिन ख्याल रखना चाहिए। अभी हम बड़े एक कमर्शियल ब्रेक की जाने बिल्कुल। और काफी सारी बातें हुई हैं, लेकिन फिर भी लगता है अभी कोई बात नहीं हुई। अभी हम जनाब एक कमर्शियल ब्रेक की जाने मूव करेंगे और उसके बाद दोबारा रेडियो की तरफ लौट कर आएंगे। हमारे साथ रहिएगा और अपने साथ का एहसास दिलाते रहिए। Coming up next, the commercial break. Stay tuned for more. बैंक इस्लामी सालाना मुनाफा, आपकी खुशियों में इजाफा। बैंक इस्लामी की किसी भी ब्रांच में साल भर के लिए डिपॉजिट जमा करवाएं और हासिल करें 10.25% मुतवक्का मुनाफा, वो भी सालाना बुनियाद पे, क्योंकि बैंक इस्लामी करे आपकी खिदमत दुरुस्त अंदाज में। मजीद मालूमात के लिए बैंक इस्लामी ब्रांच विजिट करें या 02111475264 डायल करें। शराइत और ज़वाबित लागू होंगे। करेंसी की खारिया का नया दिलकश सेक्टर ओवरसीज ग्रीन्स लॉन्च हो चुका है। ओवरसीज ग्रीन्स में है वो कहते हैं हम तो अभी एक पहिए वाले। आपको हमेशा से इंतजार पीएमसी सबको शादाब पार्क्स, जिनमें है हर तरह की दिलचस्प सहूलियात, मिनी गोल्फ क्लब और खूबसूरत मस्जिद, 5 मरला 10 मरला और एक कनाल के रिहायशी प्लॉट्स दस्तयाब हैं। 3 साल की आसान अक़सात में अपना प्लॉट हासिल करें, बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए और महाना एक साथ सिर्फ 15,000 रुपए है। बुकिंग के लिए आज ही कॉल कीजिए 0335111155। पीओपी फौरन से का नहीं कोई बदल, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार पीओपी फौरन से कर रहा है मेहनत की कमाई डबल। अपने पैसा डबल करने के लिए पीओपी के काबिल एतमाद पार्टनर्स के जरिए बैंक से लोगों पैसे भेजें और बजरिया कुरानदाजी सारा साल पैसे डबल करने का मौका जीते। बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट होने की सूरत में घर बैठे रेमिटेंस पर जब चाहे एटीएम से पैसे निकलवाएं और जीतने के मुकाबले से 3 गुना ज्यादा, क्योंकि पीओपी फौरन से का नहीं कोई बदल, मेहनत की कमाई करके कम। शराइत साथ एक मेरी भाई था, उसकी बेगम थी, 2 बच्चे उसके, 2 बेटियां। तो एक मेरी बहन थी, 2 बच्चे उसके, एक बेटा, बेटी। साथ में अम्मी अब्बू थे। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर क्या होगा कि नहीं दौड़ेगी। 12:30 बड़े बड़ा कर अभी आपने वापस ओके, वेलकम बैक। एक दफा फिर से खुशामदीद कहते हैं सभी देखने वालों को हमारे खालिया FM 97 के स्टूडियो से। आरजे आरजू मलिक और आरजे करीम से आपके साथ मौजूद हैं। त्यौहार की बहार ट्रांसमिशन में एक दफा फिर से जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं उनको वेलकम बैक कहते हैं। और आप लोग को देख रहे हैं ईद के हवाले से ट्रांसमिशन त्यौहार की बहार हमारा खालिया FM 97 की खसूसी 3 दिन से जारी है, जो कि और आज ईद का तीसरा दिन है। तीसरे दिन को हम यादगार बनाने के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में। और आप 12 बज चुके हैं, थोड़ा देर और हमारा साथ रहेगा आपके साथ। और ईद के पहले दिनों को आपने किस तरह से एंजॉय किया और आज के दिन क्या कर रहे हैं आप? सो के तो नहीं गुजारे ईद को? खैर ईद खत्म हो गई है तो उठ जाए, अभी भी थोड़ा सा टाइम है, तो नाराज लोगों को राजी कर लें और अगर कोई गिला शिकवा है उसको खत्म कर लें और घूम फिर लें थोड़ा सा उठ के। और ईद की जो शॉपिंग होती है ना, उससे पहले बंदे बहुत ज्यादा थक जाते हैं। ईद के लिए शॉपिंग करते रहते हैं ईद वाले दिन शॉपिंग करके उनको इस्त्री भी कर देते हैं प्रेस करके और रख के सो जाते हैं। उनका ये कहावत है, खाना पीना बनाया और बस सो गए। बाद में दरवाजे पे बेल होगी, फिर आप उसी हालत में उठ के जाएंगे और उनको वेलकम करेंगे, गेस्ट को अंदर ले आएंगे, तो ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे घर के आप मेजबान नहीं है। ऐसे ही है। तो इस वजह से जायज के बाद में शर्मिंदगी उठानी पड़े, कि उनको यकीन दिलाना पड़े। बाद में कुछ लोग हैंगर निकाल के ला के देखे कसमें बनाए सी सूट बस तैयार होना टाइम नहीं मिला। तो ऐसी सिचुएशन से बचने
लेने के लिए आप पहले ही अपने कपड़े पहन लेना जो आपने लिए इतना खर्चा करके। हाँ। तो बाद में फिर आप मौका ढूंढेंगे कि चलो कोई और मौका आएगा, कोई और त्योहार आएगा, तो त्योहार की बहार जैसे हाँ। कि ट्रांसमिशन का नाम भी और वैसे सही भी है। मौका है, तो पहन लें इन कपड़ों को, उनको मौका दें आपको अच्छा लगने का। और ये देखें कि मौसम भी इतना अच्छा हो चुका है। हाँ, मौसम रात को तो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे कंबल दोबारा निकालने पड़ेंगे, ऐसे है। कि 2 दिन पहले तो वो क्या है कि चारपाई पर लेटे नहीं जा रहा था, तो अब इतनी रात को ठंड फील हो रही थी कि एक दफा फिर से दिसंबर लौट आया है। ऐसे ही है। तो लोगों ने बाहर निकलने का जब इरादा किया है, उधर मरी की तरफ देख लें कि क्या सूरत हाल बनी कि जहां पर 4000 गाड़ियों की जगह थी वहां पर 10,000 गाड़ियां चली गई हैं। ओह, अच्छा। और फिर क्या है कि वहां पर ट्रैफिक जाम हो चुकी है। तो मकसद कहने का यह है कि मौसम बहुत अच्छा है, भाई निकलें, हाँ, बाहर बिल्कुल। निकले, आउटिंग वाला मौसम है हाँ, बिल्कुल। और लाइट enjoy भी नहीं करें। जा रही, घर में भी लाइट भी नहीं जा रही, कोई ऐसा लाइट भी नहीं जा रही लाइट भी नहीं है, जा ठीक रही। है, ये अच्छा शगुन है। हाँ। तो आप फैमिली को लेके निकलें, ठीक है, और उसके बाद कहीं पर आउटिंग के लिए कहीं खूबसूरत मकाम पर सैर के लिए जाएं और इस मौसम से भी लुत्फानंदोज हों और अपने घर वालों को यादगिरी होती है ना, कभी ऐसे ही। जिंदगी में वो याद आएगा कि वो फलां ईद को हम फलां जगह पर गए थे, बहुत मजा आया था, उस रिश्तेदार से मिले, उस रिश्तेदार से मिले, तो ये याद रहता है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम फलां रिश्तेदार के घर जाएंगे तो हमें ईदी देनी पड़ेगी उनके बच्चों को, हाँ, ठीक है। बेशक प्यार से थोड़ी सी आप दे दें, कहते हैं प्यार से दिया हुआ एक मुस्कुराहट भी आप किसी को दे सकते हैं, प्यार से तो 1 रुपया 10 रुपए भी किसी को देंगे तो वो भी नहीं, ईद वैसे देंगे। 10 रुपए तो फकीर भी नहीं लेता वो नहीं वो रहता। बच्चे बड़े हजरत हैं, वो कहते हैं जनाब वो लाल नोट लेना है कम से कम, ठीक है। तो खैर ईद पे उनके भी रेट बढ़ जाते हैं। रेट बढ़ जाते हैं, लेकिन वो कोशिश करें आप पहले दे दें, हम्म, ठीक है। अगर आप पहले देंगे वो आपके बच्चों को बाद में डबल देंगे। डबल इसलिए ईद देने में पहल करें। अच्छा मैंने मशवरा दिया है, बिल्कुल अच्छा दिया। मैं खुद भी इसलिए- ऐसा करता हूँ। अच्छा, ये देखिए आज ट्रिक भी सामने- तजर्बा बोलता है। तजुर्बा बोलते हैं। और ईद देने में पहल करें ताकि आप आपको ईदी डबल- देती हैं? लेती हैं? मैं तो लेती हूँ, लेती हैं? लेती हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उनको दे देती अच्छा हैं। ठीक है, और उनको भी देनी है, अभी टाइम नहीं मिला ठीक देने है, का। मैं आपको ईदी देता, अच्छा, लेकिन मेरे ताकि- पास असली नोट है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए नकली इससे पहले आपने कभी दी है किसी को? मैं सबको नकली देता हूँ। ओ, हाँ, बाद में वो घर जाके उनको पता चलता है ओहो ये तो नकली। तो डबल करके ले असल भी में लेते हो क्या? ईदी वही होती है नकली नोट वाली जिसके ऊपर लिखा होता है ईद ईद मुबारक, मुबारक। अच्छा, ठीक है, असल वही ईदी होती है, ओ, ठीक है, इसीलिए तो वो बनाए हुए हैं। इसीलिए तो वो संभाल के रखने के लिए बनाएगी, इसको लगाया ना जाए। हाँ, वो कहीं लगते भी नहीं है, लगते भी कहीं नहीं। लगा के देख लें। हाँ बिल्कुल, आप उसको डिस्प्ले में लगा दें कहीं पे। हाँ, आपको याद रहेगा फला बंदे ने ईदी तो दी थी। तो आपकी वही ईदी दी हुई सबको याद रहती होगी। याद रहती है। अच्छा, तो आप 2 बच्चों को देती हैं, बाकियों से लेती हैं? बाकियों से लेती हूँ, ऐसे ही है। वो कुछ वो भी कंजूसी कर जाते हैं देने हाँ, इस बार कितनी ईदी हुई? में। इस दफा इतनी ज्यादा नहीं हुई। क्योंकि कमाई ठीक नहीं हुई है। अच्छा, ऐसे बंदे भी हैं यहाँ पे जो कहते हैं मैंने सबसे ईदी मांग मांग के तो 68,000 65,000 ईदी इकट्ठी कर ली एक बंदे ने। आपको बताएंगे बाद में। ओ, अभी भी मांग रहे हमसे कि मुझे भी ईदी दें। अभी वो बंदा यहाँ मौजूद है? अभी मौजूद नहीं है, लेकिन हो जाएगा 1-2 दिन में। आपको जरूर मिलवाएंगे इस बंदे से। कहते हैं मेरे तो दोस्त ही इतनी दूर तक हैं कि मैं हर एक से ईदी जरूर लेता हूँ। वाओ। तो ईद पे मेरा टारगेट था, मैंने 20,000 ईदी जमा करनी है, लेकिन मेरी 65,000 हो गई है शायद के। वाह 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 वाह, क्या बात है। ऐसी हो थोड़ी सी और मिलती ना इनको ईद के दिनों में तो 1 लाख क्या क्रॉस कर जाना था। क्रॉस ईद और बढ़ा लेते हैं। हाँ, ईद का एक दिन और बढ़ा। हालांकि ये उनकी ईद से पहले की कमाई थी। अच्छा अच्छा, अभी ईद की कमाई अलग होगी। हाँ, ईद की तो फिर जाहिर है अलग से होगी। ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, अभी तीसरा दिन चल रहा है। और कुछ लोग तो ईद के चौथे दिन बाद में भी ईद बना देते हैं 1 हफ्ते तक कि उधार ईद रह गई थी जो नहीं दी थी हमें। ये तो वो हिसाब हुआ, वो एक बंदे ना कर्ज मांगा, यार 50,000 रुपया चाहिए। अच्छा, कहते यार 50 तो नहीं है, 25,000 है। कहते ठीक है, ये 25,000 दो, 25,000 आपकी तरफ उधार रहेगा। हैं? तो ये ऐसे भी होता है कि वो ईदी जो रह गई थी वो भी। अच्छा, ईदी लेने और देने का भी अपना एक अजीब ट्रेंड है, ऐसे। बड़ी खुशी होती है। हम्म। बच्चे जो कभी बोलते ही नहीं है पैसे लेने के लिए, किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगते, ईद वाले दिन तो वो झपटा झपटी लगे होते हैं। पकड़ हाँ, ऐसे ही कटो ईदी। इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो देने वाले हैं वो भी बाज तो बहुत ही अच्छे होते हैं। हाँ, उन्होंने
10-10 के रखे होते हैं अपने पास, खुले से नोट पूरा दस्ता उनके पास होता है। ऐसे ही है। 10-10 से ट्रिकाने हैं, किसी को तो 50 वाला होता है, अगर कोई ज्यादा जिद करता है 100 वाला। नहीं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छा हाँ, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, वो खुद ही बुला देते हैं, बच्चों आ जाओ आ जाओ। आ जाओ। फिर उस लाइन में मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। सबसे शुरू में तो वो एक अलग से मजा आता है, यादगिरी होती है। तो अच्छा। कुछ लोग भाग जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ऐसे ही तो है। ऐसे हरगिज नहीं करना चाहिए। हम तो अपने जमाने में ईद कार्ड में वो नोट रख के भेज दिया करते थे, वो याद रहता था। तो कुछ लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। अभी ईद कार्ड नहीं है तो आप इजी पैसा, जैज कैश कुछ भी करवा सकते हैं। आपको अच्छा जी। हाँ, आप जिसके पास मेरा नंबर है ना, तो हाँ, उस वो नंबर पर मेरा अकाउंट भी है। इस साल आपको पता है ज्यादातर लोगों को वैसे भी इसी तरह से ईदी मिली है, बैंक के जरिए या हाँ। इसे जैज कैश कर दे। बिल्कुल सही किया आपने, मुझे याद करवा दिया। हाँ, देखो। मैं अपने तमाम दोस्तों को ये बता रहा हूँ, जो मेरा नंबर जिसके पास मौजूद है ना, सेंड तो कर। इसी पर मेरा अकाउंट है। उस पे ईदी भेजते हैं इनकी। कमेंट भी लिख उसमें दीजिएगा। एक फायदा ये है कि नकली नोट की गुंजाइश नहीं है, हाँ, मिलेगा आपको असली जहाँ से असली आपने मिलेगा। लिखवाना। बिल्कुल, आपने थैंक पते यू, की बात। थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैं प्लीज मशवरों के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। हमारी जो जी, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा खरी FM 97 का। बिल्कुल जी, वहाँ पे भी हम आपको नजर आते रहेंगे। नजर आएंगे, हमारी वीडियोस आगे तो हम वहाँ शायद- पर अपलोड होती हैं, हाँ। तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा I love- अच्छा, आज आरजू बड़े अच्छे अच्छे मशवरे दे रही है। अच्छा। ठीक है, आज ये नहीं पता कि मेरे साथ बैठे हुए ये जीनियस हो चुकी हैं। बिल्कुल आपकी ज़िले सरपरस्ती। हाँ, मेरे आप- ख्याल में। हाँ बिल्कुल, आपके साथ रह के ना, तो वो मुझे अब कहते हैं ना, वो खरबूजे का हैं? रंग पकड़ता है। तो मैं जैसे जीनियस लोगों के पास बैठे हम जीनियस हो जाएंगे। हाँ। अगर मैं किसी नालायक बंदे के पास बैठूं तो मैं भी वैसी हो मसलन जाऊंगी। वो कौन? अच्छा वो ETC। मैं समझ गया हूँ। अच्छा, तो जैसे बंदे के पास बैठेंगे वैसे हो जाएंगे। ये वैसे ही। सारा आपका असर है, आपकी तरफ से मुफीद बातें। खरबूजे को देखकर तरबूज रंग पकड़ता है। बस आहिस्ता आहिस्ता वो वाला रंग आएगा ना, बस आते आते ही। कहते हैं, या अल्लाह, ये क्या हिकमत है तेरी, हाँ। इतना बड़ा तरबूज जमीन में होता है, अच्छा। छोटा सा आम ऊपर लगा होता है, हैं? आम के पेड़ के नीचे लेटा सोच रहा होता है, या अल्लाह ये क्या हिकमत है तेरी। हाँ। आम दरख्त पर लगा है, छोटा होता है, अच्छा। तरबूज नीचे जमीन पर होता है, एक छोटी सी बेल के साथ लगा होता है, ये क्या हिकमत है हाँ। तेरी। अभी वो सोच रहा था, ऊपर से आम गिरा सर पर। अच्छा। कहता है, या अल्लाह तेरियां तू ही जाने, इत्थे अगर दुआना होंदा ना, काम तो माफ हो जाना था। या अल्लाह तेरी हिकमत बहुत बड़ी है, हाँ। शुक्र है इधर आम ही था। हाँ। मगर फिर पता चल गया। पता चल गया हिकमत क्या है। अच्छा जी, कमेंट शामिल करते हैं। राजा जब्बार कह रहे हैं, कलीम भाई बात खत्म हो गई है। ठीक है जी, वो सलाम उन्होंने दे दिया था, सलाम वाली बात खत्म खत्म हो गई है। और इमिग्रेशन इमेजिनेशन कह रही हैं आज जिसमा पता नहीं किस बात के लिए, और ये हमारे साथ हैं शायद इस वजह से। आप हमारे साथ हैं इमेजिनेशन। जी, जी, ये जी। तीसरी सीट आप ही की है। आपकी आत्मा आप मौजूद बैठे, है। आप आसमा बैठे, हाँ, इस्मा आपको पानी तशरीफ से पिलाते हैं। रखें। उम्मीद है कि आपकी तबीयत ठीक होगी। बज़ाहिर वो नजर नहीं आ रही, लेकिन उनकी आत्मा यहीं पे है। अच्छा, मैं भी कहूँ, थोड़ी देर के बाद आरजू ऐसे मुंह क्यों करती है? हाँ तो बस इमेजिनेशन नजर आ रही है। उससे मशवरा कर रही हैं आप, मशवरा कुछ कर ना रही हैं, कुछ। मैं बिल्कुल। और मैं से ये भी कह रही हूँ कि नेक्स्ट अब तुम्हारी बारी है। नहीं, आप उससे पूछिए कैसा एक्सपीरियंस रहा। कैसा? बिल्कुल। बेशक वो मौजूद तो है ना हमारे साथ। हाँ। तो फिर उनको मुझे पूछना पता रहता है, मुझे पक्का पता है, इस वक्त इस्मा भी हंस रही होंगी हमारी बातें सुन के। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अली उबैद कहते हैं कि ईद मुबारक सर कलीम साहब। हाँ, थैंक सर, यू, आपको ईद थैंक यू, मुबारक। थैंक यू। और राजा जब्बार कहते हैं, कलीम भाई इंतजार करें, कुछ लम्हों तक आपके पास होगा इंशाल्लाह। अरे वाह राजा जब्बार, कुछ लम्हों तक, क्या मतलब जीटी रोड पर आ गए हैं? शायद। अच्छा, कहते हैं कि कुछ, और आगे मजीद भी कहते हैं कि कुछ कहते हैं मैंने बड़ा होकर पायलट बनना है, वो जहाज बन जाते हैं, वो भी PIA में जहाँ चाहे लैंड कर जाए। इस्लामाबाद में उतरना होता, कराची उतार देते हैं। अली हसन कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर जिया, और आप ही आरज़ू, क्या हाल है आपका? ईद मुबारक हो आपको और आपकी सारी थैंक टीम यू को। जी, आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। और हाफिज अली हसन कादरी हैं जांडरा से। ठीक हो गया। राजा जब्बार कहते हैं, कलीम ज़िया भाई और पूरे रेडियो की टीम को मिस यू। थैंक यू जी, मिस यू टू। अली हसन कहते हैं, कॉल पिक कर ले सरैया, कॉल पिक कर ले। सरैया पिक। मैं पहले
शायद ये सुमैया कुछ है या सुनैया आपी है। हाँ। हाफिज हसन कह रहे हैं ठीक होगा जी, आप कॉल करें, हम पिक करते हैं। राजा जब्बार कहते हैं करीम भाई हम तो अभी एक पहिए वाले हाँ हैं, वो ठीक है? हम अल्लाह आपके भी पहिए लगवा देते। अच्छा आजकल टंग जो तो स्लिप होती है इसका क्या क्या नहीं लगे? वो ये ठीक था, हाँ। ये ठीक था। बनता ही यही था। अच्छा जी वो हम बात कर रहे थे दो पहियों वाली। हाँ, वो कहते हैं मैं तो अभी एक ही पहिया हूँ। वाह ये तो सर्कस में होता है, एक पहिए पे वो लड़की चला हाँ रही होती बिल्कुल, है। आपको क्या चाहिए? आप तो वही कमाल के हैं सर्कस। आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए फिर। वो सर्कस से मुझे याद आ गया, एक आदमी एक वक्त में 30 रोटियां खाता था। अच्छा 30 रोटियां खाता था एक वक्त में। बस वो इंसान था। हैवी बंदा ही था, अच्छा। इंसान था। वो सर्कस वाले उसे ले गए, भाई आपसे शो करवाते हैं। उन्होंने ऐलान किया कि हम यहाँ पर एक ऐसे आदमी को लाएंगे जो एक वक्त में 30 रोटियां खाएगा। अच्छा वो 3 बजे वाला शो हुआ, उस आदमी की बारी आई, उसने 30 रोटियां खा के दिखा दी। हम्म लोग कानों को हाथ लगा रहे हैं, वाह 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 क्या अजीब बंदा है, क्या है। हम्म फिर वो साथ ऐलान करते हैं कि 6 बजे वाले शो में फिर 30 खाएगा। अच्छा तो वाह वो 6 बजे वाला शो आया, फिर उसने 30 रोटियां खा ली। फिर ऐलान करते हैं 9 बजे वाले शो में फिर 30 खाएगा। चले लोगों ने धड़ाधड़ टिकटें ली ओ और इतना रश हो गया। अच्छा 9 बजे वाला शो आया तो वो बंदा ही ना मिला, अच्छा गायब। ओ 30 रोटियां खाने वाला। वो ढूंढो भाई, सारा बेड़ा गर्क हो जाना है प्रोग्राम का। ढूंढते ढूंढते उसके घर के रोटी खा रहा था। ओ अच्छा वो खाना खा रहा था। अभी वो कहते कब हुए बाकी थी? ये क्या कर रहे हो? कहता तुसी मैंने शो ही कराई जा रहे हो, मैं रोटी भी ना खावा। कुछ लोग इतने शौकीन होते हैं खाने हैं? के। तो एक दिन जनाब में ये भी होता है। कितनी रोटियां उन्होंने खा ली, सैकड़ों की तादाद में खा ली होगी कुछ भी। वो तो सिर्फ शो में था ना, हाँ बिल्कुल, असल खाना फिर बाकी रह गया। बाकी था। अल्लाह माफ बिल्कुल। करे, तो वो इंसान ही था। हमारे यहाँ आम बंदा कोई बंदा 3 से 4 रोटियां खा ले उसे कहते हैं जिन पेन है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा तो नादिर जब्बार कहते हैं करीम भाई आपकी थी मेरे पास, आपकी अमानत पड़ी है। वाह वाह वाह, मानत बस बाकी सब को छोड़े, इसकी बात मुझे पसंद आई कुछ है। लम्हों के बाद। अच्छा जी मोहम्मद आदिल मलिक कहते हैं 3 days ईद मुबारक टू यू एंड ऑल फैमिली मेंबर्स। और ये है इंजीनियरिंग मलिक आदिल कतर से हैं जी। कतर से ठीक है, मलिक आदिल। अच्छा जी मलिक साहब मुझे भी ऑफर हुई है कतर की कि वहाँ पर एज अ उर्दू लेक्चरर, अच्छा उर्दू लेक्चर की ऑफर हुई है, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। वो क्यों बोला? पता नहीं, मेरा पाकिस्तान से बाहर निकलने का इरादा ही नहीं। अच्छा ये पाकिस्तान को लेकर मिस करेंगे या बच्चों के बगैर नहीं, मैं या जब तक शाम को घर ना आ जाऊं मुझे सुकून नहीं आता। सुकून नहीं आता घर के बगैर। वैसे भी बाहर जो लोग होते हैं ना तो वो ईद के दिनों को, ऐसे दिनों को भी मना ही नहीं पाते क्योंकि कम्युनिटी ऐसी नहीं है, उनकी जुबान अलग है। हम यहाँ पे खुलेआम कहीं पे भी जाते हैं, कोई भी बात करते हैं, सबको समझ आती है। वहाँ पे माहौल ही चेंज है बिल्कुल। हालांकि इतनी बड़ी सैलरी की ऑफर हुई है, अच्छा ठीक है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जो सैलरी है उसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आपको वो जोक आता है भाई, वो जो एक सऊदी अरब में बंदा चला जाता है, उसको जाके कहता है मैंने तवा लेना है शायद। नहीं आता। नहीं आता, सुनाए। मुझे भी नहीं आता। वाह 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 वाह। मुझे भी नहीं आता था वो ना। आगे दुकान पे जो बंदा आता है शॉप पे, वो अरेबिक होता है और दूसरा पंजाबी हमारे साइड टूट के चला जाता है, तो उसको कहता है मैंने तवा लेना रोटियां बनाने के लिए। वो पता नहीं उसको कभी डबल रोटी उठा के दे देता है, कभी अंडा उठा के दे देता है, उसको समझ नहीं आता। मैं उसको तवा बोलूं, उसको तवा नहीं समझा पा रहा क्योंकि उसको अरबी नहीं आती। तो वो उसको अलग अलग चीजें, कभी वो बर्तन धोने वाला साबुन पकड़ा देगा कि ये चाहिए, तो फिर उसको ऐसे करके भी समझाता है कुछ, तो पता नहीं किस तरह से उसको उसने समझ- कहा होगा हाजा तवातुन तवातुन। वो तवा तो नहीं उसको कह रहा था, तवा। तो ऐसे हालात होते हैं जब आप दूसरी किसी कम्युनिटी में चले जाते हैं। ऐसे ही होता है। कहते हैं कि अगर ये जुबान ना होती ना हाँ। तो इंसान को नोच देता नोट से। कि मैं बात कर रहा हूँ, तुम बात समझ नहीं रहे हो, ठीक है। ऐसे ही है। तो इसलिए ये जुबान भी एक बहुत बड़ी नेमत है। बिल्कुल ऐसे ही है। जुबान उससे पूछनी चाहिए कदर जिसके पास है नहीं। वो लोग कितनी मुश्किल से इशारों से समझा रहे होते हैं, हम तो इन चीजों की कदर नहीं करते। आंख हाँ। कान जुबान ये ऐसे हमें ही। फ्री में मिली हुई है, लेकिन उन लोगों को देखें जिनके पास ही नहीं है, फिर हमें चाहिए इसका अच्छा इस्तेमाल। उन लोगों को भी देखे जिनकी इतनी बड़ी जुबान होती है। कई फुट लंबी। हाँ? हाँ वो भी इमेजिनेशन करने वाली बात है। 5 फुट लंबी जुबान है लड़की की, तो जैसे लोग वो तो बाहर इतनी होती है, अंदर कितनी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो वाह, आज बहुत हंसा हूँ, कसम से आज बहुत हंसा हूँ। तीनों दिन में इतना नहीं मैं हंसा जितना आज। बातें कुछ इस तरह की हो रही हैं, ये अंदर की बातें हैं, अंदर की भड़ास है, ये अंदर की बातें निकल रही हैं। और देखेंगे कितना मजा आ रहा है। यकीनन जो हमें देखने और सुनने वाले हैं वो भी इस वक्त भूख उनको भी लग गई होगी। हंस हंस के तो लेकिन एनर्जी लगती ना हंसने पे भी। हाँ, जरा ये ख्याल करें कि हैं, कहते हैं अंत हबीबी कई फहालू की कई फहालू का होगा कुल तैबी कुल तमाम मियाँ मियाँ मियाँ। वाह वाह, आपको अरबी बोलनी आ गई है। कुल तमाम मियाँ मियाँ। वाह वाह, जबरदस्त जी। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हाँ बिल्कुल। और अल्लाह जिस हाल में भी रखे, खुश रखे बस। खुश रखे। वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, फिर उनको देखा देखी आ जाती है। पहले तो इशारों से लगे रहते हैं, ऐ तो ईद, तो बाद में फिर उनको आ जाता है। हाँ, वो कहते हैं हाँ, ये लड़की का ये लड़कों का अच्छा, हमारे ना घर के साथ ना पठान रहते हैं, उनको अच्छा। हमारी समझ नहीं आती, हमें उनकी नहीं आती, क्योंकि उनको उर्दू भी नहीं आती, पंजाबी भी नहीं आती। तो अच्छा। वो हमें ना अगर लड़की की बात हो तो उनकी जो औरत है ना उनके साथ, उसको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, उसको अच्छा। अपनी पश्तो ही आती है। उसने कोई भी बात करनी हो तो घंटा हमें समझाने में लगा देगी कि ये अपने हस्बैंड का एक दिन उसने पूछना था कि वो रास्ते में जाते हुए आपको कहीं नजर आए, तो देखें। नहीं आए आप, तो वो ऐसे करके हमेशा, अब हमें उसने ऐसे तो बता दिया, अब बाकी बात हमें कैसे समझ आए कि वो अपने हस्बैंड का पूछ रही है कि जाते हुए देखे तो नहीं। पता नहीं, वो ये कह रही होगी आप भी मुझे रख लें। हाँ, ये भी हो सकता है, कुछ भी समझ सकते हैं आप फिर। अच्छा। तो वो समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनकी बातों को अक्सर ना। ये बात भी है वाकई कि जब दूसरे की बोली समझ ना आ रही हो ना, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही है। बल्कि ये पश्तो हर बंदा नहीं समझ सकता पठानों के अलावा। हाँ, वो पता है आपको, एक बंदा पाकिस्तान में सीखने के लिए था, वो सारी जुबानें सीख के चला जाता है, हर एक जुबान सीख लेता है पूरी दुनिया की। अच्छा। जब पश्तो की बारी आती तो वो उसे सीख ही नहीं जाती। अच्छा। तो जब उसे सारे बंदे कहते वापस जाते हैं ना सीख के सारी जुबानें, तो वो कहते हैं कि सारी जुबानें सीख के आयो, ये भी आती है, वो भी आती है, सारी दुनिया के पश्तो को समझाओ ना, मतलब ये क्यों नहीं सीख पाए। वो कहते हैं वो ऐसे ही जैसे कोई डब्बे में गाटियां सी डाल के आप उसको बजाते रहते हैं, तो कोई समझ नहीं आती, कोई पल्ले नहीं पड़ता क्या बोल रहे हैं। अरे हमारे इर्द गिर्द काफी सारे पठान हैं, इधर रहते हैं खारिया में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। अच्छा ये ना हो कि हमारी बातें उनको समझ आ जाए। उनको तो हमारी आती है, हमें नहीं आ पाती, तो क्या कह रहे हैं। नहीं, वो समझाएंगे ना फिर आगे। अच्छा, नहीं हम मजाक कर रहे हैं, आप सीरियस कर रहे हैं। तनम सद कई थड़ मसा अगल थल अरशद अगरशा। अच्छा मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला है। अच्छा, मुझे थोड़े से लफ्ज आते होंगे, अच्छा। जैसे राशा खाना, आ जाओ, 10 तराशा, बाग कराओ। हाँ। तो ऐसे कुछ लफ्ज मुझे बचपन में आते थे। तो जब हम कराची में रहते थे तो वहाँ भी पठानों के साथ ही था कुछ ना, तो उनकी जुबान सुनते रहते थे, हमारे आवाज आती थी घर में ना, उनकी साथ ही घर था, तो वो घर में कुछ भी बोलते थे, हमारे घर में उनकी आवाज आती थी। तो बचपन में हमने उसको याद किया हुआ था कि इस चीज को फिर उनसे अलग से पूछते भी थे कि इसका क्या मतलब था, हाँ। इसका क्या मतलब था, तो थोड़े बहुत अल्फाज हमें याद हो गए थे। हमारे बाजार में वो कावा बेचने आता था। अच्छा। मैंने उससे कहा कि मैं रोज कावा पीऊंगा, तुमने रोज मुझे लफ्ज सिखाने हैं। अच्छा। तो वो रोज स्पेशल आता था कावा पिलाने और मुझे 7 लफ्ज सिखा। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं गुल बख्शाली साहब, वो भी पठान है, पख्तून है। अच्छा। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, हम्म। शायर हैं। अच्छा। तो उन्होंने शेर में कहा, अभी आपने कहा दिल तराशा, जी जी। वो कहते हैं जानू अख्तर ईद है जानू दिल तराशा, हाँ। यानी कि ईद का दिन आ चुका है जानू, हाँ। इधर आ जाओ। अच्छा, ईद वाली को भी ऐसे कहते हैं, अख्तर मुबारक शाह। हाँ, इस तरह करके कोई हाँ। ना वो मैंने कोई लफ्ज हाँ, शायद आगे पीछे हो गए, लेकिन आजकल मेरे भाई का ना थोड़ा सा है पठानों के साथ ना, उधर ही रह रहे हैं ना उनके साथ ही, तो वो भी उनको सुनता रहता है। तो वो अक्सर हमें ना ईद मुबारक कहते ना फोन पे, तो वो हमें ये कहेगा, डायरेक्ट ईद मुबारक नहीं कहेगा, कहेगा अख्तर मुबारक शाह। मैं कहती क्या कह रहे हो, अख्तर कौन है? किसका अख्तर नाम वजीर है? साहब है। तो कहता नहीं, मैं ईद मुबारक कर रहा हूँ, ये किसी बंदे का नाम नहीं है। तो हमें तो बंदे की समझ आती हाँ, है। फिर देख लें वो बख्शाली साहब जो हैं वो किस तरह से अपनी शायरी में ईद मुबारक कहते हैं जानू को। अच्छा, तो इस्मा कह रही है कि देखना आरज़ू मेरी आत्मा तुम्हें भी अपने साथ आत्मा ना बना दे। अल्लाह माफ करे। हम तो मूवी में देख के आत्मा को डर जाते हैं, मैं मुंह दूसरी साइड पे कर लेती हूँ। आप देखते हैं आत्मा हमारी? हाँ हाँ,
बिल्कुल ऐसे मैं ही नहीं देख पाती, मेरी बहन रात के अंधेरे में बैठ के भी देख लेती है, मैं तो उठ के चली जाती डर हूँ लगने लग गया। दूसरी तरफ। आपको वो सारी चीजों से उन्हीं से डर लगता है जिनसे हमको डर लगता है। अच्छा, आपको कैसी मूवीज फिर पसंद है? फाइटिंग ओह। मूवी। अच्छा, एक चैनल भी है डिश एंटीना पे है या फिर केबल पे है, तो जो कहते हैं वो उन्हें बताना होता है कि दिन 1 बजे आप फिल्म देखिए, देख सकते हैं डिशुम डिशुम फिल्म। और डिशुम डिशुम में साथ बताते हैं। वाह वाह वाह, ऐसे ना करो, ये ना इधर ही हमारी फाइटिंग शुरू हो जाए। डिशुम यानी सुनने में कोई यकीन आया था कि वाकई में इसमें कोई डिशुम डिशुम होगी। डिशुम डिशुम होने आ रही है। अच्छा जी, राजा जब्बार कहते हैं हमारा वज़ीर आज़म अरबी बोल सकता है, तो हम क्यों ना बोले? वाह वाह, शिवाशी साहब ने जो है ना अरबी बोली है ना, वो अरबियों के अच्छा, सामने खड़े होकर कुछ लफ्ज बोले हैं, तो कहते हैं अगर हमारे वजीर आजम अरबी बोल सकते हैं तो हम क्यों ना हम बोले। क्यों नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल। तो फिर साथ अख्तर साहब की बात की है ना, हाँ। अख्तर जानो दिल तराशा, तो वो बहुत राजा जबार आज फुल फॉर्म में है, कहता है चुप कर जाए, अख्तर भाई ना सुन लें। चले हम चुप कर जाते हैं, लेकिन हमने उनका नाम नहीं लिया, हमने तो ईद मुबारक कहा था। हाँ, ये तो मुबारक है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अभी याद से अभी प्रोग्राम के बाद हमने अख्तर साहब से ईदी भी लेनी है। ईदी भी लेनी है। ठीक है, जी। हाँ, तो जिनको कहीं उनके पास तो 65,000 नहीं हुए, नहीं वो नहीं है। अच्छा, जब उनके पास नहीं 65 हुए तो उनके अलावा है, तो उनके पास कितने होंगे? हाँ देख, वो तो बॉस है ना, कर लेते हैं जी। अच्छा, आपको वैसे अभी तक ईदी मिली है कि आप दे ही रहे हैं बस? नहीं, ईदी ज्यादा दी है, सीधी बात है, ज्यादा दी है? ज्यादा दी है। असली वाली ना? असली वाली दी है वो। अच्छा। वो थे चंद छोटे नोट थे मेरे पास, ओह, अच्छा, संभाल के रखे हुए। क्योंकि बच्चों को पता चल जाता है असली नकली का। हाँ, अब वो आखिर कब तक धोखा खाएंगे? बच्चों को पता चल जाता है, बड़ों को नहीं पता चलता। बड़ों को पता है कि बड़ा बंदा है, क्या मजाक। ये धोखा नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, और धोखा बंदा वही खाएगा। सरफराज धोखा नहीं देता। अच्छा, तो इसका मतलब अभी आप ईदी दे रहे हैं, अभी आपको कभी मिली भी आई? हाँ, ईदी मिली भी है, मामू ने ईदी दी है। ओह, अच्छा। ठीक है, मजा आया। उनके पास गए हैं ईदी, यानी ननिहाल गए हैं। ठीक है, ईद के पहले दिन ही शो के बाद मैं चला गया, अच्छा। तो वहाँ जाकर बड़ा एंजॉय किया। पूरी मामू की जो फैमिली थी ना, तकरीबन 60 लोग थे। अच्छा, माशाल्लाह। टोटल जो है ना, मतलब वो हाँ। दोतरे पोतरे ये वो सब मिला के। सब मिला के ना, तो वो जब ईद हुई तो बड़ा मजा आया। उधर देगें आई हैं फिर ओह, खाने में, वाह, वाह, वाह। फिर ईदी मिली है, और ईदी भी उन्होंने ऐसे निछावर की है, जैसे शादी मैं के लोग। शक में पड़ गया। मैंने कहा मामू असली हैं इतने पैसे आप दे ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कभी कभी ईद आती है। बिल्कुल। ठीक है, बड़ा एंजॉय किया उधर। पहले दिन 3-4 घंटे उधर रहे, अच्छा। और वो पहला दिन था ईद का, हम्म। बहुत एंजॉय किया। फिर दूसरे दिन जो है कि वो इसी तरह आउटिंग के लिए, दूसरे दिन का मेरा शो नहीं था, आज तीसरा दिन है, इसलिए आज फुल एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी गेस्ट आ चुके हैं घर में, अच्छा। उनके साथ मजीद गपशप होगी और बातें शातें होंगी। तो इसीलिए जनाब हम देखें, टाइम निकाल के हम अपनी मसरूफियत को छोड़ के यहाँ पर आए हैं, आपके लिए आए हैं, और आप लोग हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज के प्रोग्राम में भी हमारा साथ निभाया। बेशक। बहुत इंजॉय किया है आरजू के साथ, इस प्रोग्राम में बहुत मज़ा आया, और आप लोगों ने साथ निभाया। इसके अलावा राजा जब्बार और इस्मा उम्मे अम्मारा, ठीक है, वो आपकी जो कॉलेज फेलो हैं, वो भी, और आपने कहा मेरी तरफ से सारी फ्रेंड्स को ईद मुबारक। एंड आई मिस यू ऑल फ्रेंड्स। हाँ, और जी सब फ्रेंड्स को ईद मुबारक और मिस यू कह रही है अमारा। थैंक यू अमारा। ठीक है, उम्मे अम्मारा, उम्मे अमारा। ठीक है। तो जी उम्मे अम्मारा की तरफ से सबको ईद मुबारक और मिस यू, और आप सब की तरफ से हमें ईद मुबारक। ओके जी, Thank you. मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज तकरीबन हमने 1.5 घंटा शो करते हुए हो गया, लेकिन टाइम का पता भी नहीं चला, और हमने ज्यादा ही बोला है मेरे ख्याल से। हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत ज्यादा बोला। अभी कुछ टाइम और मजबूरियां आड़े आ रही है। ठीक है, और कुछ प्रॉमिस किए हुए हैं हमने, कमिटमेंट है हमारी, तो हमने उधर भी निकलना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपनी प्यारी सी सोनी सी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे, अपने मेज़बान क्लिंजा को। और ईद का जो दिन है ये इंसान के लिए यादगिरी होती है,
ऐसे ही। उन दिनों के लिए जब वो तन्हा होता है, जब उसके इर्द गिर्द कोई इंसान नहीं होता, तो वो तन्हाई में बैठ के उन लम्हों को याद करता है जो बहुत अच्छे गुजरे हों या बहुत बुरे गुजरे हों। वो लम्हे हमेशा याद रहते हैं। ऐसे तो इसलिए अपने इन दिनों को, इन लम्हों को अच्छे तरीके से गुजारिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वक्त गुजारिए। जितने भी आपके रिश्ते हैं, वालदैन का रिश्ता है, बहन भाइयों का है, चाचू मामू है, फूफियाँ हैं, जो भी हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उन सब के साथ थोड़ा थोड़ा वक्त जरूर स्पेंड करें ताकि ये यादगार लम्हात बने और कोई भी रिश्ता आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत ना कर पाए। तो ये बहुत गनीमत दिन होते हैं क्योंकि आज तीसरा दिन गुजर जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। फिर आप अगर कहेंगे भी ना कि मैंने फलां को राजी करना है या फलां के पास जाना है, तो वो दोबारा नहीं आ सकता। इसलिए आपने हर दिन को खूबसूरत, कहते हैं ना कि हर दिन ईद और हर रात शब बारात हो, तो इस तरह से गुजारिए कि लोग आपके जाने के बाद भी आपको मिस करें। ठीक है, मेरी तरफ से ये पैगाम था कि अपने आप को हमेशा अपने रिश्तेदारों के दरमियान रखिए और इंजॉय कीजिए अपने तमाम अय्याम को। बेशक ऐसी है। आगे जी मेरी तरफ से भी ये पैगाम है कि ये जो त्यौहार है, ईद का त्यौहार, ये असल में खुशी का नाम है। इस दिन में खुशी मनाया करें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि ऐसे दिन पे बोर होके बैठ जाते हैं या फिर नाराज होके बैठते हैं, मुंह बना के बैठ जाते हैं। उनको किसी न किसी बात की तकलीफ, किसी न किसी का गिला शिकवा, लड़ाई झगड़े याद आ जाते हैं, जो कि चाहे वो 10-20 साल पहले गुजर चुके हो। तो बजाय इसके कि आप उदास होके बैठे, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि ऐसे मौके खुशी के लिए दिए गए, तो इनको एंजॉय करें, इनको खुशी के साथ गुजारें, ना कि आप दुखी होके बैठ जाएं। क्योंकि ऐसे दिनों में बिना वजह शोक करना भी नहीं ठीक होता। और आपसे कोई नाराज है तो उसको राजी करने चले जाएं, खुद पहल कर लें और खुशी के साथ गुजारने की कोशिश करें, बजाय इसके कि किसी और तरीके से। अच्छा, मैं आपसे नाराज हूँ तो आप राजी हो जाए ना। नहीं, राजी करें मुझे। आप राजी हो जाए। अच्छा, मैं ना आपके घर खीर भेजती हूँ। नहीं, इधर ही ले कुछ, मुझे राजी करें, बस मैं नाराज हूँ। अच्छा, मैं आपको राजी करूँ। अच्छा, आप नाराज नहीं है ना, मुझे पता है, आपने मेरे साथ बैठ के पूरा इतना टाइम शो किया है, इसीलिए तो नाराज हूँ। अच्छा, नाराज जो लोग होते हैं ना वो बात ही कोई नहीं करते। आपको पता है, एक उधर मुंह बना के बैठा था, एक मैं नाराज हूँ। राजी हो जाए। अच्छा, तो नहीं, राजी करने के लिए आप सबसे पहले किसी के घर में जाएं। अच्छा। उसकी इससे बड़ी बात क्या होती है कि एक बंदा चल के आपके दरवाजे तक हाँ। आ गया, तो आप उसको दिल, ऐसे मौके पे आप किसी के घर भी चले जाएं तो अगला बंदा खुश होता है। बस ये आप आए हमारे घर, ये खुदा की कुदरत। कभी हम खुद को देखते हैं, फिर खुद को देखते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। अच्छा, ऐसे मौके पे आप किसी के घर चले जाएं तो ये है कि सब मसरूफियत इतनी नहीं होती आम दिनों में, जैसे कि लोग कहते हैं मैं बिजी हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो ऐसे मौके पे सब आपको मिल जाएंगे इजीली और हंसते मुस्कुराते आपको गले भी लगा देंगे। आप कोई मीठी चीज देके चले जाएं, नाराजगी खत्म हो जाएगी। देखते ही ईद वाले दिन लोग देखते ही बस इतनी सी देर होती है कि मिलने की, आमने सामने आने की देर होती है। आमने सामने आते हैं, नाराजगी गिले शिकवे सब खत्म हो जाते हैं। गिले शिकवे को खत्म करें और आज के दिन को, आज आखिरी दिन है, तो अभी भी अगर आप देख रहे हैं कि नहीं किसी को राजी किया, तो हमारे प्लेटफॉर्म से ये आपको ये पैगाम काफी है कि आप उठे, आज के दिन को थोड़ा सा एंजॉयबल बना ले, जो मोमेंट्स बाकी हैं उनको यादगार बनाए। बहुत शुक्रिया। जी, आखिर में कुछ लोगों का शामिल करते हैं फीडबैक। साजिद हुसैन है, बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया एंड आरजू मलिक, हैप्पी निक्की ईद मुबारक टू ऑल लिसनर्स एंड FM होल स्टॉप। थैंक यू। उम्मे मारान दोबारा कहते बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत इंजॉय किया। आज फर्स्ट टाइम मैंने आपका कोई लाइव प्रोग्राम देखा। थैंक यू। साजिद हुसैन ने और भी काफी सारे मैंने मारे हैं, तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। अगर किसी का नाम रह गया, I'm really sorry। इतना फीडबैक, आप सब लोगों की इतनी मोहब्बतें हैं, बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी किसी का नाम रह गया हो, किसी का फीडबैक रह गया हो, तो really sorry। तो दीजिए हम सबको इजाजत, आरजे करीम ज़िया को और आरजू मलिक को। अपनी प्यारी सी दुआ में हमें जरूर याद रखिएगा और उन लोगों को भी याद रखिएगा जिनको दुआ में याद रखने वाला कोई भी नहीं है। इसके साथ ही दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।